शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीरथ गए तो एक फल संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। पाप कटे और दुख मिटे लेत राम का नाम, प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। एक और सुनो, अच्छा है वो भी। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। सब खजाने गड़े के गड़े रह गए, सब खजाने गड़े के गड़े गए। रुपए पैसे पड़े के पड़े रह गए, रुपए पैसे पड़े के पड़े रह गए। गाड़ी बंगले खड़े के खड़े रह गए, गाड़ी बंगले खड़े के गए। हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए। सब मुकदमे अड़े के अड़े रह गए, सब मुकदमे अड़े के अड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। आज राजा रहे ना वो रानी रही, आज राजा रहे ना वो रानी रही। ना वो बचपन रहा ना जवानी रही, ना वो बचपन एक कहने को केवल कहानी रही, एक कहने को केवल कहानी रही। एक कहने को केवल कहानी रही, एक कहने को केवल रही। अंत में भाई बंधु न चेला चला, अंत में भाई बंधु न चेला चला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा।
प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अंगद कही जाई मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने बड़ी विचित्र बात कही, बड़ी विचित्र बात कही। इतनी रहस्यात्मक बात है कि जिससे माया से संतप्त जीवों के कल्याण का रास्ता अपने आप खुल जाता है। देखो विचार करो, अगर अंगद जी एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगा सकते हैं तो दूसरी तरफ से वापिस आने में उनको क्या संशय है, क्या परेशानी है जो बोल रहे हैं कि गुरुजी मैं चला तो जाऊंगा। अंगद कहे ही अंगद जी कहते हैं मैं जा ही पारा, मैं पार जा सकता हूं, पर जिये संशय, पर मेरे अंतःकरण में संशय है। जिये संशय कछु फिरती बारा, लेकिन वापिस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा इस बारे में मेरे मन में संशय हो रहा है। तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने का लाभ क्या है, क्योंकि अगर मैं चला गया और वापस नहीं आया तो मेरे जाने का फायदा क्या हुआ। विचार करो, विचार करो। देखो जरा ध्यान देना, अपारे संसारे विषय विष पूरो जल निधो, ये विषय रूपी विष से भरा हुआ, विषय रूपी जल से भरा हुआ ये जो अपार संसार है ना, यही सागर है। इस सागर में एक देह रूपी लंका है। उसी देह रूपी लंका में इस समय आप बैठी हो, आप बैठे हो। इसी संसार सागर में एक देह रूपी लंका है। इस देह रूपी लंका में 5 रहते हैं, 5। एक तो इसका असली मालिक रहता है जो जीव है, माने आप स्वयं हो, जिसको इस कथा में विभीषण नाम से कहा गया है, विभीषण जीव है। एक तो इस लंका में जीव रहता है विभीषण, एक रावण रहता है, माने उसके अंतःकरण में जो मोह रहता है उसी को रावण कहा जाता है, और अहंकार रहता है उसी को कहा जाता है कुंभकर्ण, और काम रहता है उसी को मेघनाद कहा जाता है, और वासना रहती है उसी को शूर्पणखा कहा जाता है। ठीक है, ये 4 भाई बहन हुए, रावण हुआ, कुंभकर्ण, विभीषण 3 भाई और शूर्पणखा इनकी एक बहन, और बाद में रावण का एक पुत्र हुआ मेघनाद। इनको मिला के ये कुल 5 हो गए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार पाकार जीतकाम विश्राम हारी। मोह दशमौली का मतलब हुआ, मोह है 10 मौली, 10 मौली माने दशानन, माने 10 सिर वाला रावण, ये मोह है, मोह। मालूम है जब भगवान और रावण के बीच में युद्ध हुआ तो रावण के बार बार सिर काट दिया करते थे भगवान, लेकिन अपने आप वो सिर दोबारा आ जाते थे। और राक्षसी सेना जितनी बार मारी गई, जितनी बार मारी गई, उतनी ही बार रावण जो था वो अपनी संपूर्ण सेना को दोबारा जीवित कर लिया करता था। तुलसीदास जी ने इसको जब लिखा तो अलग शब्दों में लिख दिया, कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजही बहुसूला। ये मोह जो है ये सभी बीमारियों की जड़ है। आप अनंत बार लाखों बीमारियों को मिटा सकते हो, लेकिन अगर मोह रहा तो वो उन बीमारियों को दोबारा पैदा कर लेगा, क्योंकि मोह सभी बीमारियों की जड़ है। एक बार एक गांव में एक ही कुआं था पानी पीने वाला, और एक कुत्ता था, वो लड़ते लड़ते न मालूम कैसे उस कुएं में गिर गया। अब जब कुत्ता कुएं में गिर गया तो उसका पानी पूरा का पूरा सड़ गया। तो बहुत प्रयास किया गया, क्योंकि बिना पानी के तो गुजारा नहीं चलता। दूसरे गांव के कुएं के पानी से कितनी देर तक, कितने दिनों तक वो अपना प्रबंध करेंगे। तो सभी गांव वालों ने मिलकर खूब प्रयास किया कि किसी प्रकार से वो पानी साफ हो जाए। न मालूम कितने यज्ञ किए गए, कितने सुगंधित द्रव्य उस पानी में मिलाए गए, कितने कर्मकांड का आचरण किया गया, न मालूम कितना टन का टन पानी निकाल कर उससे बाहर फेंक दिया गया, भाई किसी प्रकार से इसका पानी शुद्ध हो जाए, पीने लायक हो जाए। लेकिन गजब बात थी, वो जो पानी था उसकी बदबू गई ही नहीं। अंत में कोई संत आ रहे थे उस तरफ, तो संत के चरणों में गिरे मुखिया लोग, और सबने कहा कि महाराज जरा हमारी एक समस्या का समाधान कर दीजिए। इस प्रकार से हमारे गांव में घटना हो गई है, इस प्रकार से हमने सब क्रिया का आचरण कर लिया है, लेकिन पानी हमारा शुद्ध होने का नाम नहीं ले रहा है। तो संत ने शांत भाव से उनकी पूरी बात सुनकर उनसे पूछा, उस कुत्ते का क्या हुआ? कुत्ता निकाल दिया या नहीं निकाल दिया? गांव वालों ने कहा कुत्ता तो कुएं में ही पड़ा है। तो संत ने कहा तुम सब के सब मूर्ख हो, जब तक वो जब तक वो कुत्ता कुएं में पड़ा रहेगा तब तक लाख उपाय करने के बाद भी उस कुएं का जल शुद्ध हो नहीं सकता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जब तक आपके अंतःकरण में मोह रहेगा, जब तक इस लंका में रावण का साम्राज्य रहेगा, जब तक रावण जीवित रहेगा, तब तक यहाँ सुख और शांति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तो एक राजा था, उससे कोई ब्रह्म हत्या हो गई थी।
और राजा के ऊपर भी धर्म दंड हुआ करता था पूर्व समय में। वो जो संतों की सभा थी, सबने एक मत से निर्णय लिया कि राजा को मृत्यु दंड दे दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने विचार किया कि अभी कुछ समय इनको और दंड मिले, उसके बाद इनको मृत्यु की प्राप्ति हो तो अच्छा है, ताकि पूरी दुनिया को सनद रहे कि ब्रह्म हत्या करने वाले के साथ क्या होना चाहिए। तो एक 50 मंजिला महल था, उस महल में ही उस राजा को छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी जो कपाल थी, उसकी जो खोपड़ी थी, उसको बीच में से काट दिया गया, दोनों तरफ का मांस दोनों तरफ लटका दिया गया। और वो राजा बेचारा सुबह से लेकर रात तक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 1000 बार दौड़ता है, क्योंकि उसको इतना कष्ट हो रहा है, ना वो जी पा रहा है, ना ही वो मर पा रहा है, और न ही उसको अपनी मृत्यु का या इस कष्ट से छूटने का कोई उपाय ही मालूम पड़ता है। छाती पीट पीट कर रोता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, दीवारों में सर पटकता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझसे भूल तो हुई है, लेकिन अब मुझ पर दया करो, कृपा करो, रहम करो और मुझे अपने पास बुला लो। अचानक उस राजा के कान में एक आवाज़ आई। वो आवाज़ उसकी पत्नी की थी, रानी की थी, जिस आवाज को सुनते ही उस राजा का समस्त कष्ट कट गया। न केवल उसका कपाल सही सलामत वापिस वैसा का वैसा हो गया, उसका पाप भी कट गया और उसके ऊपर जो मृत्यु का खतरा मंडरा रहा था वो भी दूर हो गया। विचार करो, उस रानी की आवाज जब उस राजा के कान में पड़ी तो रानी साहिबा बोल रही थी, महाराज उठिए, महाराज उठिए, महाराज कब तक सोते रहोगे, सुबह हो गई है, आप उठते क्यों नहीं। और जैसे ही वो उठे और उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा, उन्होंने देखा वो तो बिल्कुल सही सलामत है। तो ना तो कोई ब्रह्म हत्या हुई थी, न उनको कोई दंड मिला था, ना उनको किसी महल में बंद किया गया था, ना उनको कोई कष्ट हुआ था, ना उनको मृत्यु का कोई भय था। वो तो सोया हुआ था, नींद में सपना देख रहा था। तो जैसे सपने में ब्रह्म हत्या होने के बाद उसके लिए अनंत उपाय करने वाले मनुष्य को बिना जागे जिमी सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूर दुख होई। जैसे उस स्वप्न के संसार के कष्ट की निवृत्ति के लिए जब तक वो उस सपने से जाग नहीं जाएगा तब तक उसका बचाव नहीं होगा, निवृत्ति नहीं होगी। ऐसे ही इस जागृत रूपी स्वप्न में आप और हम इस समय जो दुख के सागर में गोते लगा रहे हैं, जब तक हम इस जागृत के संसार से नहीं जाग जाएंगे, जब तक हम अपने अंतःकरण से अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान जाएंगे, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान हमको नहीं होगा, तब तक हमारा इस संसार सागर से छुटकारा नहीं होगा। तो तुलसीदास जी ने लिखा, मोह दसमोली तद्भ्रात अहंकार, उसका भाई है वो अहंकार है कुंभकर्ण। कुंभ माने होता है मटका, कुंभ माने होता है गर्भ, और करण माने होता है उसका कारण। बार बार आपको इस गर्भ में लाने वाला यही कुंभकर्ण है, यही अहंकार है। अहंकार ही हमको बार बार इस शरीर में ले आता है। और इसका एक पुत्र है मेघनाद। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है, पाकारजीत भी कहा जाता है। पाकार माने इंद्र, और इसी को तुलसीदास जी ने लिखा कि मोह दसमोली माने रावण माने मोह, तद्भ्रात अहंकार, उसका भाई अहंकार है। और काम पाकारजित विश्रामहारी, ये जो इंद्रजीत है, मेघनाथ है, यह काम है। और शूर्पणखा वासना है, आपको कल की कथा में बता दिया गया था। तो इस शरीर रूपी लंका में जो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, त्रि माने तीन, तीन माने तीन गुण, तीन शरीर, तीन अवस्थाएं, और ये तीनों जहां पर कुटस्थ हो जाएं उसी को त्रिकूट पर्वत कहा जाता है, माने माया का पर्वत। माया के पर्वत पर ये देह स्थित है, ये त्रिगुणात्मिका माया में फंसा हुआ है, इसी में स्थित है, इसी में खेलता है, इसी में लय हो जाएगा। इसका वास्तविक जो मालिक है वो जीव रूपी विभीषण है, लेकिन ये जीव रूपी विभीषण त्रस्त है इन चारों से। ये रावण आदि के पापाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार को देखता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं है कि इनका विरोध कर सके। तो चुपचाप बैठा हुआ इन सब का दंश सहता है और थोड़ा बहुत भगवान का नाम जपता है। भगवान का छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें भगवान की मूर्तियों की सेवा करता है और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कब मेरा इस कष्ट से छुटकारा होगा। देखो, विभीषण और हमारी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। अब बात इतनी है कि भक्ति रूपी सीता को इस देह रूपी लंका में कहीं ना कहीं बंदी बनाकर रखा हुआ है मोह रूपी रावण ने।
सबसे पहले इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि आपने अपने प्रेम को लगाया कहां है। आपने उन सीता जी को छिपाया कहां है, वो सीता जी आपकी कहां लगी हुई हैं। अगर पता लग जाए आपको कि मेरा प्रेम कहां लगा हुआ है, तब वहां से प्रेम को निकालकर सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। तब जहां जहां आपने अपना प्रेम लगाया है वहां वहां से उस प्रेम को निकालकर आप भगवान के चरणों में लगा सकती हो। विचार करो। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमको भगवान एक रस्सी देते हैं, रस्सी, वो रस्सी हम साथ लेकर आते हैं, उसको प्रेम की डोरी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे संसार के लोग और संसार की वस्तुएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, जिस जिस वस्तु से हमको सुख की प्राप्ति होती है उसके पास सटना, और जिस जिस वस्तु से हमको दुख की प्राप्ति होती है उससे दूर हटना, ये हमारा प्रयास हो जाता है। जहां सुख दिखता है उससे राग हो जाना, जहां दुख दिखता है उससे द्वेष हो जाना, ये स्वाभाविक क्रिया हो जाती है हमारी। तो जैसे प्रारंभ में हमको मां की आवश्यकता थी तो हमने मां से प्रेम किया, जब पिता गोदी में उठाकर खेलने लगे तो पिता से प्रेम हुआ, जब भाई बहनों को पहचानने लगे तो भाई बहनों से प्रेम हुआ, अन्य परिवारजनों से प्रेम हुआ, फिर मित्र बनने लगे, मित्रों से प्रेम हुआ, और फिर चौक चौराहों पर बाजार में घूमने वाले 50 चोरों से हमारा प्रेम हो गया। जब जब जिस जिस से हमारा प्रेम हुआ तब तब उससे हमने, वो जो भगवान ने हमको प्रेम की रस्सी दी थी ना, उसका एक एक धागा हम निकालते चले गए। एक धागा इससे बांध दिया, एक धागा उससे बांध दिया, एक धागा इससे बांध दिया, वो रस्सी रस्सी रही ही नहीं, धागे ही धागे हो गए। और सब धागे भगवान के चरणों में बंधने की बजाय संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों से बांध दिए गए हैं इस समय हमारे जीवन में। अब कोई पूर्व दिशा में जाता है तो वो हमको पूर्व में खींचता है, दूसरा कोई मित्र हमारा पश्चिम में जाता है तो हमें पश्चिम में खींचता है, और इसी विरोधाभास में, इसी खींचातानी में हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है। भगवान ने विभीषण से कहा, सबकी ममता ताक बटोरी, विभीषण एक काम क्यों नहीं करते हो, जिस जिसके साथ तुमने अपना प्रेम का धागा लगा रखा है, ममता का बंधन लगा रखा है, अब दोबारा से हर किसी से वो धागे निकाल लो, उसकी एक मोटी रस्सी बना लो, सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांधी बर डोरी, मोटी डोरी, दोबारा वैसी की वैसी डोरी बना लो, जैसी डोरी बनाकर तुम इस संसार में कोरे के कोरे आए थे, दोबारा कोरे हो जाओ, इस संसार से अपना प्रेम निकाल लो, उसकी डोरी बनाकर मेरे चरणों से दोबारा बांध लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब क्या होगा मालूम है, कोटि विप्र बदला गई जाहू आए शरण तजऊ नहीं ताहू। भगवान ने साफ बोल दिया, बस आपको एक काम करना है, अपना प्रेम निकालना है, भगवान के चरणों में लगाना है। अगर आपने करोड़ों विप्र का वध भी किया हो, अनंत पाप आपसे हुआ हो, तो भी आपका बाल भी बांका नहीं होगा। दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान न्याय करता है ना, भगवान न्यायवादी नहीं है, उसके दरबार में न्याय नहीं है। न्याय तो प्रकृति के अंतराल में होता है, चाहे आप कोई हो कोई ना हो, प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती, लेकिन भगवान के दरबार में भेदभाव चलता है। जो भगवान का नहीं है उसको अपराध का दंड अलग मिलता है, और जो भगवान का है उसको अपराध का दंड मिलता ही नहीं। विचार करो। तो भगवान ने साफ बोल दिया कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जन्मी, जब ही जन्म कोटि अग नासहु तब ही। और भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता, भगवान ने कहा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझको काम क्रोध लोभ ना भावा, ये तो नहीं कहा ना। सारी दुनिया काम क्रोध लोभ को काबू करने में लगी है। आप इस चक्कर में मत पड़ना, खांसी से मत लड़ना, दवा करना, दवा करोगे तो खांसी अपने आप दूर हो जाएगी, धक्का मारने से खांसी थोड़ी जाएगी। आप तो अपने मन को निर्मल बना लो, बस काम क्रोध के चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो। निर्मल किसे कहा जाता है, निर्मल का अर्थ होता है जैसा मन है वैसा का वैसा लेकर भगवान के पास चले जाओ। बताओ, भगवान का एक नाम पतित पावन है कि नहीं है? भगवान का एक नाम पतित पावन है कि नहीं है? तो वो जो भगवान का नाम है वो उनके स्वभाव के कारण ऐसा नाम रखा गया है। उनका स्वभाव है पतितों का उद्धार करना, इसलिए उनका नाम पतित पावन है। तो वो जो भगवान का स्वभाव है वो अनंत काल बीत जाने के बाद भी आज तक बाल भ्रम का भी परिवर्तन उस स्वभाव में नहीं हुआ है। वो पतित पावन थे, पतित पावन है और पतित पावन रहेंगे। आप कभी भी अपने जीवन में इतना पाप कर नहीं सकते जिसको भगवान निर्मूल ना कर सकते हो।
तो आप दवा की चिंता करो, अपने मन को निर्मल बनाओ, माने छल कपट मत करो, जैसे हो वैसे के वैसे भगवान के सामने उपस्थित हो जाओ। अब यहां चर्चा चल रही है कि सीता जी की खोज में कौन जाएगा। तो अंगद जी को संशय इस बात का है कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापिस आने में संशय है, क्योंकि अंगद जी जान रहे हैं कि इस शरीर रूपी लंका में न मालूम कितने जीव आए आज से पहले, वो भी भक्ति रूपी सीता की खोज के लिए आए थे इस शरीर में। जब गर्भ में उल्टे लटके हुए थे तो भगवान को कहते थे कि भगवान हमको इस कष्ट से निवृत्ति दे दो, मैं वहां जाकर सीता जी की खोज करूंगा, आपका नाम जपूंगा, आपका काम करूंगा। लेकिन इस शरीर में आने के बाद इस शरीर की चकाचौंध में पड़कर इस संसार के विषयों के सुख के सपने देखते देखते वो अपना वास्तविक लक्ष्य भूल गए और इसी में घर बनाकर टिक गए। तो अंगद जी कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? अंगद जी के अंतःकरण में भगवान के प्रति अनुराग तो है, लेकिन संसार के विषयों के प्रति वैराग नहीं है। अंगद जी कहते हैं कि गुरुजी, जामवंत जी, मैं लंका में चला तो जाऊंगा अनुराग के भरोसे पर, लेकिन वैराग्य न होने के कारण से अगर मैं लंका की चकाचौंध में अपने लक्ष्य को भूल गया तो मैं वापिस कैसे आऊंगा? दोबारा सुनो, आया जहां से सैर करने है मुसाफिर तू, यहां था सैर करके लौट जाना मुक्त तुमको फिर वहां, पर सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया, तुझे मालूम है इस बाग में किस वास्ते आया, वो क्या मकसद था जिसके वास्ते मालिक ने भिजवाया, कभी भूले से भी ना इस तरफ कुछ गौर फरमाया कि मैं हूं कौन, जाता हूं किधर, किस काम से आया, विचार करो। देखो, हम सब भी अंगद हैं, हम सभी अंगद हैं, और हमको भी भेजा गया था इस देह रूपी लंका में भक्ति रूपी सीता की खोज के लिए। हम आ तो गए, लेकिन वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक महात्मा आनंद स्वामी हुए हैं आर्य समाज के, उनकी कथा लग गई एक बार साउथ अफ्रीका में। तो संगत ने उनको बताया कि महाराज, आपको मालूम है अभी भी हमारे देश में आदमखोर लोग रहते हैं जो जिंदा आदमी को पकड़ के खा जाते हैं। तो महाराज ने कहा, अच्छा चलो फिर तो एक बार देख के आनी चाहिए उनकी बस्ती। लोगों ने कहा, महाराज आप क्या बात करते हो, आपने ध्यान नहीं दिया हमारी बात पे, अरे वो आदमखोर हैं, कोई कैसे जाएगा उनकी बस्ती में, वो पकड़ के खा जाएंगे। महात्मा आनंद स्वामी ने कहा, ऐसा है, तुमको भय लगता होगा, हमको तो भय नहीं लगता, एक काम करो, तुम मुझे बस्ती के पास ले जाना, दूर से इशारा कर देना, भीतर मैं अकेला चला जाऊंगा। लोगों ने ऐसा ही किया। महात्मा आनंद स्वामी उस बस्ती के भीतर गए तो भीतर घुसते ही उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां पे एक दुकान थी जिसमें एक लाला जी बैठे थे। दक्षिण अफ्रीका में एक दुकान थी किराने की, वहां एक लड़का बैठा था, लाला जी। और जब आनंद स्वामी ने पूछा, अरे तुम तो भारत के लगते हो, उसने कहा, हाँ महाराज, मैं भारत का ही हूं, मैं हरियाणा का हूं, हिसार नगर का। तो महाराज ने पूछा, अरे तो तूने यहां दुकान क्यों खोल ली, तेरे पास इस पूरी दुनिया में दुकान खोलने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? तो उसने कहा कि महाराज, यहाँ नफा बहुत होता है, यहाँ फायदा लाभ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं है ना, यहाँ कोई और दुकान खोलता नहीं, मेरी अकेले की दुकान है, मैं मनमाना रेट लेता हूँ। तो महात्मा आनंद स्वामी ने कहा कि बेटा वो तो बात ठीक है, पैसा तो कमा लोगे, लेकिन ये तो आदमखोर सुने जाते हैं ना, आदमखोर कहे जाते हैं, ये तुमको खा गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा? वो लड़का कहता है कि महाराज ये मुझको नहीं मार सकते। महाराज ने कहा, तुमको क्यों नहीं मार सकते? तो उसने कहा कि मैंने यहाँ के मुखिया की लड़की से विवाह कर रखा है, बताओ, मैं इनका दामाद हो गया हूँ। महात्मा आनंद स्वामी ने कहा, गजब है भाई, अरे पेट कितना बड़ा है तेरा जिसको पालने के लिए तूने आदमखोर लड़की से शादी कर ली। विचार करो, विचार करो, इस पेट को पालने के लिए आपने इस आदमखोरों की बस्ती में अपनी दुकान लगा रखी है। नोट करो, नोट करो। एक संत कहते थे, ये दुनिया मौत की मंडी है, मौत की मंडी है। जिसको अभी अभी हम शमशान घाट में जाकर फूंक कराए हैं, वो अतीत का मुर्दा था। जो अभी अर्थी पर लेटा हुआ है ना, ये वर्तमान का मुर्दा है। और जो लोग इसको कंधे पर उठाकर शमशान घाट की ओर जा रहे हैं और राम नाम सतह बोल रहे हैं, वो भविष्य के मुर्दे हैं। लेकिन यहाँ सब मुर्दे हैं, सब मुर्दे हैं, सब मुर्दे हैं। इसी को कबीरदास जी ने कहा था, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहाँ तो लाइन लगी है महाराज, दो आगे दो पीछे, आज नहीं तो कल हमको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर यमराज के अंतर्गत निकलने से पहले हम अपने मन से निकल जाएं इस संसार से, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा ना, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा ना। कि अगर किसी को कोई दुर्व्यसन है और उसको मालूम है कि मौत एक दिन मुझको छुड़वा लेगी इस दुर्व्यसन के कारण, तो उसको समझना चाहिए कि इससे पहले कि मौत मुझे छुड़वा ले, अगर मैं डॉक्टर के कहने से छोड़ दूं तो मैं बच सकता हूं। यही बात हम आपको बोल रहे हैं। यह संसार तो आपसे छुड़ाया ही जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो यमराज आकर आपसे संसार छीन ले, अगर किसी संत के कहने से, अपनी मर्जी से इस संसार के विषयों से अपना मोह त्याग दो, प्रेम त्याग दो, तब आपको मरना ही नहीं पड़ेगा, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। विचार करो, विचार करो, प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। देखो, ये कथा विचार करने की है, बार बार विचार करना चाहिए। घर जाकर सुबह शाम चलते फिरते 1.5 घंटे की कथा को कम से कम 4 घंटे 5 घंटे चलते फिरते बैठकर आपको चिंतन करना चाहिए, तब इसका जो तत्व है वो आपके भीतर बैठ जाएगा। अच्छा बताओ, सभी अपना अपना बल बखानने लगे, निज निज बल सब कहें बखानी। सब अपना अपना बल कहने लगे, मैं इतना चला जाऊंगा, इतना चला जाऊंगा, मैं इतना चला जाऊंगा। और जो जो कहता है कि मैं इतना जाऊंगा, जामवंत जी कहते हैं बैठ जा तू नहीं जा सकता, बैठ जा तू नहीं जा सकता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सब अपना अपना बल बखान रहे हैं। और जामवंत जी इस बात को जानते हैं कि अपने बल पर कोई भी सागर को पार कर ही नहीं सकता। सागर तो भगवान के भरोसे पार होता है, भगवान की कृपा से पार होता है। अपने बल पर पार करने वाला तो सागर में डूब जाया करता है। तो देखो, जो पार नहीं कर सकता, जिसको पार नहीं जाना था, वो तो सब बोल रहे हैं। और जिसने वास्तव में पार जाना है, हमारे हनुमान जी महाराज, जिनको भगवान ने अपनी मुद्रिका भी दी है, वो बोल रहे हैं क्या? वो चुपचाप बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। जैसे हमारे अन्नू जी बैठे हैं बिल्कुल एकदम गोमड़ बन के, ऐसे ही हनुमान जी भी ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे। तो हाँ बिल्कुल, देखो कुर्सी से मैचिंग। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा और मन में विचार किया कि हनुमान जी को जगाना चाहिए। तब सबसे पहले जामवंत जी ने वही काम किया जो चंदा लेने वाले करते हैं। चंदा लेने वाले होते हैं ना भाई साहब, जब वो मार्केट जाते हैं तो पहले उनके बुजुर्गों की खूब तारीफ करते हैं। अरे आपके पिताजी तो इतना दान करते थे, आपके दादाजी तो इतना दान करते थे। वो पिताजी और दादाजी का दान सुना सुनाकर उसके मन में प्रेरणा कर देते हैं कि जब उन्होंने इतना किया तू भी तो थोड़ा बहुत कर। तो उन्होंने कहा, पवन तनय बल पवन समाना। अरे हनुमान जी, काचुब साधी रहे हो बलवाना, तुमको अपना बल याद नहीं है क्या? मालूम है तुम कौन हो? तुम पवन तनय हो, तुम्हारे भीतर पवन का बल है। लेकिन जो देहा भाव में होते हैं वही देह के बाप को अपना बाप समझते हैं। हनुमान जी के भीतर इस बात से कोई हलन चलन नहीं हुई। तब उन्होंने कहा, अच्छा बाप की तारीफ करने से बात नहीं बनी तो इसकी तारीफ करता हूं। तब कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे तुम तो बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में, हर चीज में सबसे अग्रणी हो हनुमान जी, आप क्यों चुपचाप बैठे हो? अरे आप तो हर काम कर सकते हो, बताओ तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? लेकिन हनुमान जी ऐसा समझते हैं कि मेरे भीतर तो कोई गुण नहीं है, अगर किसी गुण की तारीफ हो रही है तो वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है। इसीलिए न तो बाप की प्रशंसा से हनुमान जी को में कोई अंतर आया, न हनुमान जी की प्रशंसा से ही हनुमान जी फूले। तब जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी मालूम है आपका जन्म क्यों हुआ है? राम काज लगी तव अवतारा, और सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। वो जो छोटे से बन के बैठे थे ना, जो छोटे से बन के बैठे थे, वो केवल एक पंक्ति सुनते ही वो पर्वत के आकार के हो गए। अट्टहास करी गर्जा। आप विचार करो, विचार करो, अचानक क्या हो गया? क्यों बहन जी? मैं भगवान का काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। राम काज लगी तब अवतारा। एक बात बताएं आपको, एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक बार क्या हुआ, एक बार एक नवाब साहब थे, नवाब साहब, वो शिकार पे गए तो एक शेरनी दिखाई दी, शेरनी। और नवाब साहब के मन में आ गया, आज तो मैं शेरनी का शिकार करूंगा। तो आगे आगे शेरनी, पीछे पीछे नवाब साहब दौड़ पड़े घोड़े पर बैठ के। और एक नदी आ गई, शेरनी के पास कोई आगे जाने का स्थान नहीं बचा, तो शेरनी ने आफ देखा ना ताब उस नदी में ही छलांग लगा दी। और इधर नवाब साहब ने गोली चला दी, और वो गोली शेरनी के सिर में लगी, और शेरनी वहीं हवा में उड़ती उड़ती मर गई और पानी में गिर गई। दैव योग से वो जो शेरनी थी वो सगर्भा थी,
और उसको गर्भ पूरा हो गया था, माने पूरा परिपक्व हो गया था उसका गर्भ, बस उसको बच्चे को जन्म देने ही वाली थी वो 1-2 दिनों में, कि इतने में उसकी मृत्यु हो गई। और जब वो मरी तो उसका प्रसव हो गया, और वो जो बालक था उस शेरनी का, वो पानी में छप 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 करने लगा। तो नवाब साहब को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, अरे अरे मुझसे पाप हो गया, मुझको मालूम नहीं था कि इसके पेट में बालक है, नहीं तो मैं इसको नहीं मारता। तो नवाब साहब ने अपने नौकरों से कहा, एक काम करो, इस बालक को बाहर निकाल लो। नौकरों ने कहा कि नवाब साहब आप क्या करोगे इस बालक का? नवाब साहब ने कहा कि मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा और मैं इसको पाल लूंगा, वरना ये मर जाएगा बेचारा जंगल में। नौकरों ने कहा, महाराज ये शेरनी का बच्चा है, ये कल को शेर बनेगा, कुत्ते पाले जाते हैं, शेर थोड़ी पाले जाते हैं। नवाब साहब ने कहा, चिंता मत करो, मैं शेर को कुत्ता बनाना जानता हूं, मैं शेर को कुत्ता बनाना जानता हूं। मालूम है कौन कौन शेर कुत्ता बनता है? यहाँ जितने मनुष्य शरीरधारी हैं सभी शेर थे, आज सब कुत्ते बनकर घूम रहे हैं, नोट करो। हाँ, अपने स्वरूप को भूल गए तो कुत्ते ही हो गए, विचार करो। अरे वासना की अंधी गलियों में जीप लपलपाते हुए, पूंछ हिलाते हुए, छोटे छोटे सुखों के लिए दूसरों के पैर चाटने वाले, ये तो कुत्तों का काम है ना, विचार करो। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, तुलसीदास जी ने बोला है उनको। आगे चलो। तो महाराज वो नवाब साहब थे, वो शेर के बच्चे को ले गए अपने घर, और 8-10 पिल्ले उन्होंने मंगवाए, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे, और उनके साथ ही कहा कि इसको इन पिल्लों के साथ रखना है, और इनको मांस नहीं खिलाया जाएगा, इनको दूध पिलाओ और डबल रोटी खिलाओ। आज इस बात को 1 साल हो गया है, और वो जो कुत्ते के पिल्ले हैं वो इतने बड़े बड़े हो गए, और वो जो शेर है वो इतना बड़ा हो गया। लेकिन कुत्तों के साथ रहता रहता वो शेर भी पूरे का पूरा कुत्ता ही हो गया। जब नवाब साहब घर आते थे, जैसे वो कुत्ते नवाब साहब का पैर चाटते थे, पूंछ हिलाते थे, कू 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 करते थे, ऐसे ही वो शेर भी नवाब साहब का पैर चाटता था, पूंछ हिलाता था, कू 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 करता था। जैसे हल्की सी डांट मारते ही वो कुत्ते दुबक जाया करते थे, ऐसे ही वो शेर भी दुबक जाया करता था। एक दिन नवाब साहब किसी काम से निकले हुए थे बाहर, सुबह सुबह ही उनके पैर के अंगूठे में हल्की सी चोट लग गई, खरोंच आ गई, थोड़ा खून निकला, और नवाबों को क्या परवाह होती है। और शाम होते होते वो खून की पपड़ी सूख गई होगी, और नवाब साहब भूल गए कि मेरे पैर में कोई चोट भी लगी थी कि नहीं लगी थी, कष्ट वष्ट तो उनको कोई हुआ नहीं। और शाम को जब वो अपने घर आए, उन्होंने अपनी जुतियों को उतारा और अपनी कुर्सी पर जब जाकर बैठे जहां हर रोज बैठते थे, तो वो 10 के 10 कुत्ते आए, 9 छोटे कुत्ते और 1 बड़ा कुत्ता, और 10 ने नवाब साहब के पैर चाटने शुरू किए। वो जो शेर वाला कुत्ता था, उसने एक बार अपनी जीभ जो उस पैर पे फिराई, और उस पपड़ी पर उनकी जीभ फिरी, और उस पपड़ी में जो रक्त था उसका स्वाद उस शेर की जीभ पर आया कि वो तुरंत पलटा, तुरंत दहाड़ा, न केवल 9 के 9 कुत्तों को खा गया, नवाब साहब को भी खा गया। बताओ क्या हो गया अचानक से? क्या हो गया अचानक से? उसके मुंह को खून लग गया, उसको अपने सत्य स्वरूप की याद आ गई, वो अपने आप को पहचान गया कि मैं कौन हूं। विचार करो। एक बार एक राजा था, उसका 12-14 साल का लड़का था, वो थोड़ा वैश्यागामी हो गया था, लड़के हो जाते हैं क्योंकि राजाओं महाराजाओं के यहाँ रजोगुण बहुत रहता है, पैसा धंधा हर काम और चलती भी है, तो वो थोड़ा वैश्यागामी हो गया था। राजा के पास एक दिन शिकायत पहुंची कि महाराज राजकुमार तो ऐसा ऐसा करने लगे हैं, और अच्छे राजा रहे होंगे। उन्होंने तुरंत उस लड़के को बुलाया अपने राज्य में और कहा कि आज के बाद, आज ही इस राज्य को छोड़ दो, और आज के बाद अगर इस राज्य की सीमा में प्रवेश किया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। रानी बहुत रोई, सबने समझाया कि महाराज इतना दंड मत दो, बालक है, सुधर जाएगा, लेकिन राजा की जुबान जो बोल दिया सो बोल दिया, और उस लड़के को उठाकर जबरदस्ती राज्य की सीमा से बाहर कर दिया गया। इस बात को आज 20 साल हो गए हैं। राजा और रानी दोनों बूढ़े बुढ़िया हो गई हैं, और राजा को अपने सिर पर मौत मंडराती हुई दिखाई दे रही है, और रानी हर रोज राजा को ताना मारती है, अब भी तो इस राज्य को गिद्ध नोचेंगे, अब भी तो इस राज्य को कोई ना कोई संभालेगा। एक बेटा था, उसके बाद ना पहले मुझे कोई बेटा नहीं हुआ, उस बेटे को भी छोटी सी गलती के कारण आपने राज्य से निकाल दिया, अब बताओ इस राज्य का क्या होगा। अरे आप राजा हैं, कोई छोटे मोटे आदमी हैं, अरे अभी 20 ही साल हुए हैं, कहीं तो होगा इस दुनिया में, जरा उसको खोजने का प्रयास तो करो, अगर मिल जाए तो, है तो हमारा खून। अब इस बुढ़ापे में आकर उस राजा के मन में पश्चाताप आ गया कि मैंने गलती की। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, सब अपने साथ लाव लश्कर ले जाओ और इस दुनिया में चारों ओर बिखर जाओ और कहीं से भी खोज कर लाओ, मुझे मेरा राजकुमार वापिस
चाहिए। और वो लड़का जब राज्य से निकाला गया था तो पड़ोसी राज्य में कहीं चला गया था, उसको कोई काम धंधा तो आता नहीं था, तो बेचारा भीख मांगने लगा और 20 साल से भीख मांग रहा है। देखो अब तो शरीर से बड़ा हो गया है, थोड़ा थोड़ा रंग भी उसका भीख मांगने से माने वो रंग रूप नहीं रहा, काला हो गया, गाल उसके पिचक गए, आंख भीतर की ओर धस गई, चेहरा एकदम मलिन हो गया, बाल एकदम खिचड़ी हो गए, पैरों में बीमारियां पड़ गई, एक एक हड्डी एक एक नस उसकी दिखाई देती है, फटा हुआ कपड़ा पहनकर चौक चौराहों पर खड़ा है, कोई टूटा हुआ कटोरा हाथ में लेकर, और हर आते जाते मनुष्य की तरफ देखता है कि मुझे कुछ मिल जाता इससे तो। कैसी अवस्था है उसकी, राजकुमार की। और इधर सामने से दैव योग से एक मंत्री उसी रास्ते पर निकल आया, और जैसे ही उस लड़के के पास उस मंत्री का रथ रुका, न मालूम भगवान ने क्या बिजली कौंधा दी उसके अंतःकरण में, उसकी दृष्टि सीधा उस भिखारी पर पड़ी। वो तुरंत नीचे उतरा और उससे कहा अपना हाथ बढ़ाओ। उसने तो सोचा कि ये कोई राजा महाराजा आया है, हो सकता है मुझको बहुत धन मिल जाए, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मंत्री ने यहां से हाथ पकड़ा और थोड़ा पानी से इधर साफ करवाया, और यहाँ वो नाम लिखा हुआ था, वो चिन्ह लगा हुआ था, जो राजा का जब बालक पैदा होता है तुरंत चिन्ह लगा उसको गोद दिया जाता है, चिन्ह कर दिया जाता है कि ये राजवंश है। और जैसे ही उसने वो निशान देखा उस मंत्री ने, वो तुरंत लेट गया भूमि पर, उसके चरणों में उसने अपना माथा रख दिया, और उस मंत्री ने कहा युवराज चलिए, आपको आपके पिताजी याद कर रहे हैं। और आपको बताऊं वो लड़का भूल गया था कि मैं कौन हूं। 20 साल छोटी मोटी वो नहीं हो, 20 साल बहुत होते हैं भाई साहब। तो वो तो भिखारी ही हो गया था, उसको याद नहीं था कि मैं कौन हूं। लेकिन जैसे ही उसने मंत्री के मुख से निकली इस बात को सुना, देखो उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई, उसकी छाती एकदम से फूल गई, उसके शरीर में न मालूम कहां से बल आ गया, और चेहरे पे रुआब आ गया, छलांग मारकर रथ पर चढ़ गया। अभी तो उससे खड़ा नहीं रहा जा रहा था, छलांग मारकर रथ पर चढ़ गया और तेज आवाज में बोलता है, एकदम राजसी आवाज में बोलता है, हमारे स्नान की व्यवस्था की जाए। और वो लोग जो पहले उसकी तरफ देख नहीं रहे थे ना, वो सब उसकी तरफ देख रहे हैं, और ये पहले उन सब की ओर देख रहा था, अब वो सब इसके लिए कीड़े मकोड़े हो गए, अब ये किसी को नहीं देख रहा है। बताओ क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। उसको अपने असली स्वरूप की याद आ गई, उसको याद आ गया कि मैं कौन हूं। तो आप भी भूले पड़े हो कि मैं कौन हूं, आपको भी याद आ जाए तो आप में भी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हनुमान जी की भी शक्तियों को भुला दिया गया था, और आज जब उनको बताया गया है कि राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। अच्छा बताओ, पर्वताकार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? साधन करने के लिए खड़े हो जाएंगे, पार जाने के लिए खड़े हो जाएंगे, सीता जी की खोज में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हनुमान जी का जन्म किस लिए हुआ था? भगवान का। और आपका जन्म किस लिए हुआ है? आप ऐश मारने के लिए पैदा हुई हो? आप तो ऐश मारने के लिए पैदा हुए हो। आपका जन्म भी भगवान का काम करने के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, तब अवतारा। आपका अवतार भी भगवान का काम करने के लिए हुआ था। तो इस कथा को सुनकर हनुमान जी के पर्वताकार होने पर ताली बजाने वालों, तुम दूसरों के ही पर्वताकार होने पर ताली बजाते रहोगे, या खुद भी कभी हिम्मत करोगे कि मैं भी साधन मार्ग पर चलूंगा? बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मालूम है, एक रोटी बनानी मुश्किल है और भगवान का नाम जपना आसान है। क्या घिस जाएगा आपका? धीरे धीरे चलना है, एक दिन में थोड़ी जाना है। एक लड़के को कहा गया था तुझे 40 मंजिला इमारत पे चढ़ना है, वो लड़का नीचे खड़ा हो गया, ऊपर देखता है और वो पसीने पसीने हो गया। उसने कहा महाराज मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? तब कहने वाले ने कहा अरे तू पागल है क्या, ऐसे थोड़ी जाना है, घबराता क्यों है, ऐसे थोड़ी जाना है, आ भीतर आ जा, ये देख ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, बस तुझे सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तू छत पर पहुंच जाएगा। तो उसने कहा महाराज कितनी सीढ़ियां हैं? तो उसने कहा कि तू सीढ़ियों की परवाह मत कर, चाहे कितनी भी सीढ़ियां हो, तू एक बार में जितनी चढ़ सकता है चढ़, फिर आराम करना, फिर चढ़ना, फिर आराम करना, फिर चढ़ना, एक ना एक दिन तू पहुंच जाएगा। ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना प्रारंभ करो।
इस शरीर से नहीं पाओगी तो अगले शरीर से पा जाओगी, अगले शरीर से पा जाओगी। क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए लगा हुआ मनुष्य अगर किसी आत्म यानी महापुरुष के संपर्क में एक बार आ जाया करता है तो एक नहीं तो एक दो जन्मों के अंतराल में वो पा ही जाता है, पा ही जाता है। कब पाओगे आप ये हम नहीं कह सकते, लेकिन पाओगे ये बात बिल्कुल पक्की है। क्योंकि ब्रह्माभ्यास में लगा हुआ मनुष्य कभी भी अपनी मंजिल को पाए बिना रुकता नहीं है, वो पा ही जाता है। भगवान उसको येन केन प्रकारेण दिलवा ही देते हैं अपना आपा। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब देखो हनुमान जी जोश में आ गए कि नहीं आ गए? हनुमान जी जोश में आ गए, और जोश में आने के बाद हनुमान जी ने ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी। जामवन जी बताओ मुझको क्या करना है? आप कहो तो मैं त्रिकूट पर्वत को उखाड़ दूं, रावण की 200 मुंडियों को मरोड़ दूं, पाताल में गड्ढा करके पूरी की पूरी लंका को पाताल में दबा दूं, पूरी की पूरी सेना को मार दूं। देखो आनहु यहां त्रिकूट उपाधि। जामवन जी ने देखा अरे तो जरूरत से ज्यादा जोश में आ गए। बताओ जोश चाहिए कि नहीं चाहिए? साधक में जोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी को गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मुक्त संगो न अहमवादी दित उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धियो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। माने उसमें मुक्त संगो, वो संग से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होते हुए भी संग होना चाहिए और संग रहते रहते भी मुक्त होना चाहिए। मुक्त संगो न अहमवादी, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, कर्तृत्वाभिमान नहीं होना चाहिए। मुक्त संगो न अहमवादी धृत उत्साह समन्वितः, धृत उत्साह बिजली की गति जैसा उत्साह होना चाहिए। मालूम है साधक कैसा होना चाहिए? मान लो कि आपके हाथ में एक सुई पकड़ा दी जाए और एक धागा पकड़ा दिया जाए और आपको एकदम गली के बीच में खड़ा कर दिया जाए, और वो भी एकदम घुप अंधेरी रात में जहां प्रकाश की कोई व्यवस्था ना हो, और बादल गड़गड़ाते हो, बिजली कड़कने वाली हो और आपकी तैयारी पूरी हो। जैसे ही बिजली कड़के उस बिजली के प्रकाश में आप उस सुई में धागा पिरो दो। देखो साधक ऐसा होना चाहिए। इसको कहा भगवान ने द्रुत उत्साह समन्वित है, माने गजब का उत्साह होना चाहिए। ये लटके हुए चेहरों से साधन नहीं होगा, ये रोने से साधन नहीं होगा। मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, झूमते हुए भगवान के रास्ते पर चलने से तब साधन होता है। मरे मरे शरीरों से साधन थोड़ी होता है। कर लेते हैं, गुरुजी ने अब कह दिया नहीं करूंगी तो पाप लगेगा, मैंने भी कौन सा झंझट मोल ले लिया। क्यों? जब बेटे का विवाह होने वाला था तब तो बड़ा लाल रंग की साड़ी पहनकर झमर झमर भाग भाग के सारे काम करती थी। तो जब भगवान का नाम जपना है तो भी तो उत्साह होना चाहिए ना भीतर। अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, आगे चलो। तो जामवन जी ने कहा सुनो हनुमान जी, ज्यादा मत कर देना, वो थोड़ा सा करना। अच्छा कितना थोड़ा महाराज? तो इतना करहु तात तुम जाई, बस इतना करना है तुमको। कितना करना है? इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहहु सुधि आई। बस और कुछ मत करना, इतना करना, जाना सीता जी का पता लगाना और वापिस आ जाना। अच्छा मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, ठीक है? वो आगे आए, चलो आगे आइए, आगे रखेंगे। चलो अब हनुमान जी ने क्या किया? अब हनुमान जी ने चलने की तैयारी की। तो चलने की तैयारी करने में हनुमान जी ने 3 वस्तुओं को तो साथ ले लिया और 2 वस्तुओं को पाताल में धसा दिया। अब सुंदरकांड पूरा का पूरा साधन है। जो बाल्यकाल में घटनाएं घटी वो बालकांड, जो अयोध्या में हुआ अयोध्या कांड, जो वन में हुआ अरण्य कांड, लंका में हुआ लंका कांड, किष्किंधा में हुआ किष्किंधा कांड, जिसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो उत्तर कांड। तो इसका नाम सुंदरकांड क्यों रख दिया है? क्योंकि इसमें साधन दिया गया है सुंदर की प्राप्ति का, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा है। सुंदरकांड आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, नोट करो। जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। 2 बड़े बड़े पर्वत थे, हनुमान जी ने 1 2 जब पैर रखे, उनके पैर के रखते ही पहला पर्वत भीतर, दूसरे पे पैर रखा तो दूसरा पर्वत भीतर भूमि में समा गया। जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, तुलसीदास जी ये दोनों पर्वत कौन है? तो तुलसीदास जी ने आगे जाकर लिखा, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर के छोटे छोटे काम आपके जो कभी खत्म नहीं होते
और नाना जंजाला, समाज के, दुनिया के, संसार के जो नाना प्रकार के जी के जंजाल हैं, प्रधान बन जाना, सेक्रेटरी बन जाना, समिति बना लेना, आश्रम बना लेना, अस्पताल खोल लेना, कॉलेज खोल लेना, फलाना कर लेना, ढिमकाना कर लेना, बस किसी ना किसी तरीके से मेरा खूंटा गड़ा रहे, किसी ना किसी तरीके से मेरा खूंटा गड़ा रहे। अब सुनो, आप कहोगे अच्छा महाराज नाना जंजाल तो हम छोड़ दें, लेकिन घर के काम कैसे छोड़ दें, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। तो एक काम क्यों नहीं करती, कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया काम करना क्यों नहीं सीख लेती हो? कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया काम करना क्यों नहीं सीख लेती हो? तो जो काम कल करना है उसको बुद्धि में मत लिखो, उसको कागज पर लिखना सीखो। बाजार जाने से पहले लिस्ट बनाओ, तब बाजार निकलो, यूं ही मत बाजार में घूमती फिरो। तो हर काम को लिख कर करो और कम से कम समय में कैसे बढ़िया से बढ़िया निबट सकता है, ताकि मुझे समय बच जाए, मुझे समय बच जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़का सुबह सुबह, अच्छा एक लड़का था और उसको हर रोज माँ कहती है 8 बजे उठाती है, उठता नहीं है। माँ कहती है जल्दी उठाकर देख तेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और वो दूध लेने गौशाला चले गए हैं देवभवन, वहाँ से दूध लेके आते हैं हर रोज। और बेटा अब तू जवान हो गया है, कभी तो तू जल्दी उठाकर तू भी दूध ले आया कर कभी। तो मानता नहीं था, 100 बात सुनाता था माँ को, सोने नहीं देती हो, तू तो मेरी दुश्मन है, अरे क्या जरूरत है देवी भवन से दूध लाने की, अरे वीटा का दूध हमारे घर के सामने, 100 आपको उपदेश दिया करता था। कल शाम को एक लड़की उस लड़के को एक पर्ची पकड़ा गई। आजकल तो पर्ची का जमाना नहीं रहा, मोबाइल पे संदेश भेज दिया कि मैं ना कल सुबह देवी भवन में मिलूंगी। ना ना ना, नवरात्रि चल रहे थे ना, नवरात्रि चल रहे थे, हाँ नवरात्रि चल रहे, नहीं नवरात्रि चल रहे थे, हाँ खुद कहेगा नवरात्रि चल रहे थे ना। तो उसने कहा मैं ना लाइन में लगूंगी, लाइन में, और तेरा इंतजार करूंगी, तू आके ना लाइन में मेरे साथ लग जाना। बताओ वो कितने बजे उठेगा? नहीं, वो सोएगा ही नहीं। आप क्या बात करती हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। वो सोएगा ही नहीं, वो पूरी रात उसका सपना दिखेगा। और ये सर्दियों के नवरात्रि की बात कर रहा हूं, और सुबह उठते ही देखेगा कि अरे आज तो गीजर खराब हो गया, गर्म पानी नहीं मिलेगा, तो ठंडे पानी से नहाएगा, चितरी वाले बाल बनाएगा और 3:30 बजे उस लड़की के आने से पहले वहां खड़ा मिलेगा कि कहीं मेरे जाने तक वो आगे ना सरक जाए। बताओ खड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर 5 बजे शाम को किसी ने किसी से मिलना है और उसका ऑफिस जाना जरूरी है, तो पूरा दिन उसका ऑफिस में मन नहीं लगेगा, काम तो करेगा लेकिन किसी तरीके से जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट करेगा और 1000 बार घड़ी देखेगा कि कब 4:30 बजे, कब मैं भागूं, कब 4:30 बजे। ऐसे ही साधक को होना चाहिए। जो समय साधन का निश्चित किया है वो समय भूलना नहीं चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उत्साह। तो यह है गृह कारज नाना जंजाला। घर के काम करो, जरूर करो, सब करते हैं, लेकिन कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया काम निपटा के और तुरंत लगन लगी रहे कि कब मेरा काम खत्म हो, कब मैं भगवान का भजन करने के लिए बैठूं। 2 चीज छोड़ गए और 3 चीज लेकर गए। एक तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, दूसरी बात बताएं आपको, चले हर्षी, वो हर्षित होकर चले हैं, हर्ष को साथ लेकर चले हैं, घबरा के नहीं गए हैं, उकता कर नहीं गए हैं, अनमना नहीं गए हैं, मन से गए हैं। मैं भगवान का काम करने जा रहा हूं, मैं सत्संग सुनने जा रही हूं, कथा 2 दिन की बची है, आज तो मैं सत्संग पूरा सुनूंगी। ऐसे उत्साह से, समझ रही हो, जैसे आपको उत्साह हो गया। तो हर्ष के साथ चलो, खुश माने प्रसन्नता के साथ चलो। और तीसरी वस्तु क्या है? चले हर्षी हिया धरी, हाँ चले हर्षी हिया धरी रघुवीरा। वो अपने साथ भगवान को लेकर चले हैं, भगवान को लेकर चले हैं। भगवान को कैसे लेकर जा सकते हैं? भगवान तो किष्किंधा के पास बैठे हैं, ऋषिमुख पर्वत पर। भगवान को कहां लेकर चले हैं? अरे नहीं, शरीर से नहीं लेकर चले, मन में लेकर चले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नई नई सगाई हुई लड़की का शरीर तो वैसा का वैसा रहता है और वातावरण भी वैसा का वैसा रहता है, लेकिन उसका मन बदल जाता है। अब उसके भीतर 24 घंटे अपने उस होने वाले पति का जो चित्र है
वो बनने लगता है बार बार। ऐसे ही हनुमान जी केवल नाम नहीं जपते, नाम के साथ साथ उस रूप का भी बार बार ध्यान करते हैं? बार बार रघुबीर संभारी, बार बार रघुबीर संभारी, और तरके पवन तनय बल भारी। सुना है कि नहीं सुना? तो वो बार बार भगवान को देखते हैं, बार बार भगवान को संभालते हैं। वो लंगोटा नहीं संभालते, वो सोटा नहीं संभालते, वो चोटा नहीं संभालते। क्या संभालते हैं? वो भगवान को संभालते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे मन से भगवान का स्वरूप कहीं हट तो नहीं गया। तो साधन करते करते, नाम जपते जपते बीच बीच में बार बार भगवान राम के स्वरूप का ध्यान करते हैं। यही साधन है। 10 घंटे नाम जपो, लेकिन 10 घंटे में 100 बार, 50 बार, 70 बार बीच बीच में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहो। नाम और रूप दोनों को लेकर चलोगे तब आपका कल्याण होगा। चलो, हनुमान जी उड़ चले। अब रास्ते में मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत ने कहा कि महाराज आप थक गए होंगे, जरा आइए हम पर उतर जाइए। लेकिन हनुमान जी ने उतरने से मना कर दिया। मारा वारा नहीं, डांटा फटकारा नहीं, केवल छू दिया। हनुमान ते ही परसा, परसा माने परस कर दिया, स्पर्श कर दिया माने छू दिया। हनुमान ते ही परसा और कर पुण्य कीन प्रणाम, कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब सुनो ध्यान से। जैसे ही कोई साधक भगवान के रास्ते पर चलने लगता है, दुनिया वाले उसको तुरंत पहचान जाते हैं। तब लोग आएंगे आपके पास, महाराज जी वो हमारी काबरेल गांव में जमीन पड़ी है, 4 एकड़ आपके नाम लिखवाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, लिखो लिखो लिखो। तो तुरंत जमीन कटने लगेगी, तुरंत ईंट गिरने लगेगी, नक्शे बनने लगेंगे, सरिया सीमेंट गिरने लगेगा और आपका आश्रम वहां बनाना चालू हो जाएगा। लेकिन नोट करो, माया पता है क्या करती है? माया बस 4 दीवारी इतनी उठाएगी, इतनी, और उसके बाद सब भाग जाएंगे। उसके बाद आपको खुद पर्ची छुपवानी पड़ेगी और बाजार बाजार घूमना पड़ेगा। वो महाराज हमारा काबरेल में आश्रम बन रहा था, तो उसमें थोड़ा पैसा कम रह गया है, तो महाराज जरा हमारी मदद कर दो। बताओ, संत बनने निकला था, बोलो भिखारी का बच्चा बन गया कि नहीं बन गया? 24 घंटे भीख मांगते हैं, टेलीविजन से भीख मांगते हैं, सुबह शाम भीख मांगते हैं, बैंक अकाउंट नंबर साथ लेकर चलते हैं, QR कोड टेलीविजन पर चलता है, माताओं के नाम पे, गाय के नाम पे, आश्रम के नाम पे, अस्पताल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे चंदा मांगते हैं। और मालूम है भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा, मोर दास, मेरा दास, मोर दास कहाई। वाह रे वाह, क्या बात है पाखंडी, तू मेरा दास कहलाता है, मोर दास कहाई, और नर आशा, और मनुष्यों से आशा करता है? मोर दास कहाई नर आशा, करई अगर ऐसा करता है तो कहो तो बता कहां विश्वासा। तुझको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। बताओ, दुनिया वाले देने वाले हैं कि भगवान देने वाला है? अगर भगवान देने वाला है तो बिना मांगे देगा कि नहीं देगा? और भगवान नहीं देने वाला है तो लाख मांगने पर भी देगा क्या? बोलो बोलो। मालूम है मैनाक पर्वत क्या है? मन का मनोरथ ही मैनाक पर्वत है, मन का मैल ही मैनाक पर्वत है। जब मैं अपने घर में रहता था, अपने परिवार में, तो मैं कोठी बनाना चाहता था। अब मैं बाबा जी बन गया हूं, अब मैं आश्रम बनाना चाहता हूं। पहले मैं बच्चे चाहता था, अब मैं चेले चाहता हूं। मैं तब जो चाहता था, केवल रूप बदला है, लेकिन चाह मेरी वैसी की वैसी है। मैंने अपने जीवन की दिशा बदली है, लेकिन अपने मन की दशा नहीं बदली। मैनाक पर्वत आया सोने का, और ले बड़े बड़े बाबा जी मैनाक पर्वत पर उतर गए। नोट करो, जो साधक एक बार मैनाक पर्वत पर उतर गया, उसका वो जीवन नष्ट हो जाएगा, वो दोबारा उठ नहीं पाएगा, नहीं उठ पाएगा। जिसने यूनिवर्सिटी खोली, वो उसकी कब्र यूनिवर्सिटी में बनेगी। ये 10-10, 50-50 मंजिला इमारतें, मालूम है उसमें वेश्याएं नाचेंगी कल को, बता रहा हूं। आदमी को जीने के लिए कितना कमरा चाहिए? अनु जी, कितने कमरों में सोते हो आप? एक कमरे में। अच्छा, आदमी को पहनने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 5 कमीज तो नहीं पहनोगे ना? और सुनो, ज्यादा हो जाएगा तो रोटी भी नहीं खा पाओगी। डॉक्टर चीनी छुड़वा देगा, घी छुड़वा देगा, रूखी रोटी खाओगे सूखी सब्जी के साथ। हाँ, बीपी है नमक मत खाओ, शुगर है चीनी मत खाओ, घी मत खाओ। क्या लाभ हुआ ऐसे पैसे का? क्या लाभ हुआ? अरे छोड़ो, तुम भगवान का काम करने आए हो। अच्छा, हनुमान जी लंका में जाएंगे ना? नहीं महाराज जी, व्यवस्था देखी नहीं जाती संसार की। तुम भगवान हो, भगवान मर गया,
तुम्हारी जिम्मेवारी लगाई गई है। अरे जामवंत जी ने कहकर भेजा है, ए ज्यादा काम मत कर लेना, बस भगवान की भक्ति करो और वापिस आ जाओ। लेकिन महात्मा लोग बोलते हैं इस टाइप के, नहीं महाराज हम ऐसे नहीं अच्छा बताओ, हनुमान जी जब गए लंका में तो वहां पे स्त्रियों की क्या स्थिति थी? है? नर नाग सुर गंधर्व कन्या, अरे रूप मुनि मन मोहती। वहां पे मनुष्यों की, नागों की, नर नाग सुर देवताओं की, गंधर्वों की कन्या, जो मुनियों के मन को भी मोह ले, ऐसी ऐसी सुंदर लड़कियां रावण के जेल खाने में बिना कपड़े के पड़ी थी। और हनुमान जी को देखकर त्राही माम करने लगी, हे हनुमान जी हमारी रक्षा करो। और क्या क्या कट रहा था वहां? गाय कट रही थी क्या? भैंस कट रही थी क्या? गधे कट रहे थे क्या? क्या है, कहीं 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 खर महिष मानुष खर निशाचर भच्छई नहीं लिखा हुआ है छंद में? बताओ, जब हनुमान जी लंका में गए तो लंका की अवस्था व्यवस्था बहुत ही खराब थी। वहाँ स्त्रियों के ऊपर जुल्म, पशुओं के ऊपर जुल्म, हर प्रकार का पापाचार अनाचार होता था। भूख के मारे वो बिलबिलाते थे। लेकिन हनुमान जी ने कोई आश्रम नहीं खोला, हनुमान जी ने कोई भंडारा नहीं लगाया, हनुमान जी ने कुछ किया क्या? हनुमान जी ने उनका दुख दूर करने का कोई उपाय नहीं किया, क्योंकि दुख दूर करना भगवान का काम है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत क्रम भोग सब भ्राता। तुम ज्यादा एंडी मत बनना, तुम ज्यादा ठेकेदारी मत लेना। इस ठेकेदारी के चक्कर में बड़े बड़े महात्मा बर्बाद हो गए हैं और इसी मिट्टी में मिल गए हैं। नोट करो, नोट करो, हम आपको लिस्ट बना के देंगे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से भय है। नोट करो। अच्छा बताओ, 1008 क्या होता है? हे महाराज हमारे गुरुजी श्री श्री फलाने ढिमकाने हैं। अच्छा बताओ, महामंडलेश्वर क्या होता है? समस्त उपाधियों को बाध कर देना संत का काम है, उपाधि स्वीकार लेना संत का काम नहीं है। महामंडलेश्वर का मतलब होता है कि न मालूम कौन से महामंडल का भगवान, कौन से महामंडल के भगवान हो जी आप? 2-2 कौड़ी के आदमी 25-25 लाख रुपए दान देकर अखाड़ों को महामंडलेश्वर का पद खरीद रहे हैं। बढ़िया नाम लिखते हैं महामंडलेश्वर। और आप जैसे जो लोग होते हैं सोचते हैं बहुत बड़े संत आ गए, 11 फुट लंबे संत आ गए क्या? विचार करो। अरे विचार तो करो भैया, हम आपको बोल रहे हैं विचार करो तो विचार कर लो, क्या दिक्कत है आपको? संत का डिग्री से क्या मतलब है? अच्छा बताओ, तुलसीदास जी महामंडलेश्वर थे क्या? कबीरदास जी श्री श्री 1008 थे क्या? रामकृष्ण परमहंस के पास कोई पदवी थी क्या? अच्छा बताओ, तुलसीदास जी का आश्रम कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस ने कौन सा अस्पताल खोला? अरे मीरा जी ने कौन सा सत्संग भवन बनाया था? तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं। ये जो कुछ हुआ है ये इन्हीं पिछले 50, 60, 70 सालों में हुआ है। आज से 100 साल पहले तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। संत अपना काम करते थे। बेफालतू के जो रोने हैं इसमें संत नहीं फंसते थे। लेकिन हम मार्केटिंग करते हैं अपनी। विचार करो, सबके पास अपनी अपनी टीम है। ये मत समझना कि बाबा जी की तरह वो अकेले रहते होंगे। सब टीम बनाए हैं एमबीए लड़कों की। एक लड़का हमारे हिसार नगर का कथा करने लगा था और पूरी मीटिंग लेके और पूरी व्यवस्था, जैसे नाटक में डायरेक्टर नहीं बोलता है जब मैं ऐसे इशारा करूंगा तो इधर की लाइट चमकनी चाहिए, जब मैं ऐसे इशारा करूंगा तो उधर से ढमढम की आवाज होनी चाहिए, नाम आपको याद आ जाएगा। हाँ, हम अपनी जुबान गंदी नहीं करेंगे। हिसार का लड़का है, अमेरिका में रहने लगा है, बहुत चेलापंथी है उसके पास। विचार करो क्या लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ? आए थे हरि भजन को, ओट लगे कपास। यही तो अंगद जी डर रहे थे जो तुम कर रहे हो ना। हनुमान जी ने साफ बोल दिया, मैनाक पर्वत बहुत खतरनाक है, हनुमान ते ही परसा छू दिया। आप आए ना हमारे पास, महाराज जी हमारी समिति के प्रधान बन जाओ, तो छू देंगे। छूने का मतलब है आपको दिशा दे देंगे। अब बड़ा अच्छा काम है महाराज जी, ये गौशाला खोल लेते। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप करो, आप करो, आपको दिशा दिखा देंगे, आप करो। अनु जी थोड़ा इनका सहयोग कर देना, ये गौशाला खोलना चाहती है। हनुमान ते ही परसा और कर पुनि कीन प्रणाम। अच्छा परस्कर फिर प्रणाम। अच्छा महाराज अब आप जाओ, मेरा भजन का समय हो गया, जाओ निकलो, भागो यहां से, उठो भागो। क्यों? क्योंकि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। अरे भाई हमको कहां आराम है भैया, हमारा काम है भगवान का काम करना। तो भगवान का काम क्या है? माया से संतप्त जीवों के अंतःकरण में येन के इन प्रकारेण परमात्मा प्राप्ति की आग लगा देना, यही संत का असली काम है। चलो अच्छा एक बात है, समाज से लोग आएंगे ना और आप उनको जितना मना करोगे
आपकी उतनी ही प्रशंसा होगी समाज में, उतनी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अरे हमारे गुरुजी तो पैसे को हाथ नहीं लगाते, हमारे गुरुजी तो आश्रम नहीं बनाते, हमारे गुरुजी तो ऐसा कहते हैं, माने उतनी ही प्रशंसा हो जाएगी। ये जो प्रशंसा है ना, यही सुरसा है। बताओ, मैनाक पर्वत से निकले तो क्या आया सागर में? यही सूरसा है। सु माने सुंदर, सुंदर माने परमात्मा, और उसके परमात्मा के रास्ते पर चलने वालों पर जो रस बरसता है प्रशंसा का, प्रसिद्धि, यही सुरसा है। और ये सुरसा जिंदा निकल जाती है, ये छोड़ती नहीं, ये पूरा का पूरा निकल जाएगी आपको। जो फूल मालाओं के चक्कर में पड़ा, जो तालियों के चक्कर में पड़ा, तो नोट करो, जो फूल माला पहनकर प्रसन्न होता है उसको ही जुतियों की माला पड़ती है। नोट करो, नोट करो, नोट करो। और जो ताली सुनकर प्रसन्न होता है उसको गाली भी खानी पड़ती है। लेकिन जिसको ना आपकी तालियों से मतलब है ना गालियों से मतलब है, जो अपना काम करता है और मस्त रहता है, वो बच जाता है सुरसा से। मालूम है भाई साहब अशोक जी, संत दो प्रकार के होते हैं। एक कुत्ते जैसे होते हैं, एक हाथी जैसे होते हैं। कुत्ते को रोटी खिला देना, जब अगली बार वो कुत्ता आपके सामने पड़ेगा ना, तो कूं कूं करके आपके चारों ओर घूमेगा, क्योंकि वो पहचान जाता है कि इसने मुझे रोटी दी थी। लेकिन हाथी को कुछ खिलाओ, कभी खिलाओ हाथी को, हाथी एक बार खाएगा, ऐसे ऊपर की ओर देखेगा और फिर अपने रास्ते पे मस्त चला जाएगा, भूल जाएगा किसने मुझको क्या दिया था। तो वो रोटी खाता है और ऊपर देखता है। ऐसे ही जो संत कुत्ते जैसे होते हैं, वो पहचान जाते हैं आप में से किसने हमको पैसा दिया था कल, और फिर जब वो सामने पड़ेगी ना, अरे माता जी यार आइए माता जी, अरे आप तो हमारी सबसे प्रिय हैं, आपने कल पैसा दिया था ना हमको, तो हमको आपके पैर चाट लेंगे। हाँ, हम आपके पैर चाट लेंगे महाराज, बहुत अच्छे आदमी है महाराज, हमें पैसा देते हैं। बोलो कुत्ते जैसे हुए कि नहीं हुए? लेकिन जो हाथी जैसे संत होते हैं, आप कुछ दोगे ना, वो ले लेंगे और फिर ऊपर देखेंगे एक बार भगवान की ओर, भगवान ये दे रहे हैं, देने वाले वो है कि देने वाला वो है? वो अगर इशारा ना करे, इसका हाथ उठ जाएगा, विचार करो। और वो अपने रास्ते मस्त चलता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो हनुमान जी ने सुरसा को देखा तो हनुमान जी बड़े हो गए, निगल 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 बड़े हो गए। सुरसा बड़ी हो गई, हनुमान जी बड़े हो गए। ऐसा बहुत देर तक नाटक चलता रहा और अंत में हनुमान जी ने विचार किया, अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा भाई? तो हनुमान जी छोटे से हो गए और सुरसा के मुख में घुस के बाहर आ गए। जो सुरसा रास्ता रोक रही थी वही आशीर्वाद देने लगी। विचार करो ये क्या है। मान लो आपकी प्रशंसा हो रही है तो आपको ये नहीं समझना है कि मेरी हो रही है, आपको अपने से बड़े की प्रशंसा समझनी है कि भगवान की प्रशंसा हो रही, मेरी नहीं हो रही है। मेरी नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? भगवान के द्वारा दिए गए गुण की प्रशंसा हो रही है। मान लो कि हमारा भाई जो ब्रिजभूषण है वो चेहरे मोहरे से बड़ा सुंदर है और लोग कहते हैं कि अरे कितना स्मार्ट है भाई हमारा बेटा, तो ब्रिज को विचार करना है कि ये जो चेहरा है मैं खुद थोड़ी ना लाया हूं, मुझे तो भगवान ने दिया है। तो भगवान की दी हुई वस्तु की प्रशंसा हो रही है, मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक? तो इसी चिंतन में पड़े रहने वाला भी अटक जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा, एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम छोटे हो जाओ, तुम छोटे हो जाओ, ना कुछ हो जाओ, कुछ भी स्वीकार करना बंद करो, किसी उपाधि को स्वीकार मत करो, कोई डिग्री मत पकड़ो, संत मत कहलाओ, तुम परवाह ही मत करो कि दुनिया वाले तुमको क्या कहते हैं क्या नहीं, और कूद जाओ भगवान का नाम लेकर। तो हनुमान जी छोटे हो गए और भगवान का नाम लेते लेते भीतर ही कूद गए, जो होगा भगवान जाने। और तब वही सुरसा अब खाई नहीं, अब आशीर्वाद देने लगी। चलो बच गए प्रसिद्धि से, मरने से बच गए। आगे चलो, जहां प्रसिद्धि से बचे वहां सिंहिका आ गई। सिंहिका ये बड़ी खतरनाक है महाराज। निशिचरी एक सिंधु महरई, यही रहती है संसार में। हाँ, सुरसा को तो देवताओं ने भेजा था, देवन पठावा देवताओं ने भेजा था, लेकिन ये जो सिंहिका है ना, ये यही रहती है। निशिचरी एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गहई। ये संसार में रचे पचे मनुष्यों को नहीं खाती है, ये साधकों को खाती है। जो आकाश मार्ग में चलते हैं उनको खाती है। जो देह धरातल से ऊपर उठे हुए साधक हैं, ये उनको खाती है। क्या करती है? उनकी परछाई पकड़ लेती है। गहई छां सक सोना उड़ाई। बताओ, ये परछाई पकड़ लेती है। जिसकी परछाई पकड़ लेती है वो उड़ नहीं पाता। परछाई किसे कहा जाता है? अरे अतीत की स्मृति ही परछाई है। जैसे उदाहरण पकड़ो,
मेरा अपने परिवार से प्रेम था सबका होता है। और अब 3000 किलोमीटर दूर बैठकर हमारी माँ अगर हमें याद करेगी तो हमको उसकी याद आ जाएगी। पक्की बात बता रहा हूँ आपको। बहुत बार ऐसा होता है, आप अपनी बेटी को फोन करोगी ना तो आपकी बेटी कहेगी, अरे मम्मी मैं अभी आपको ही याद कर रही थी, आपको फोन आ गया। क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन होता है। तो अतीत में आपका जिससे संबंध था वो कितना ही शरीर से आपसे दूर क्यों ना हो, वो वहां बैठकर आपकी याद को पकड़ेगा, आपकी परछाई पकड़ लेगा और आप उड़ नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे भीतर। यही विधि सदा गगनचर खाई, और पकड़े जाओगे। आपको उसकी ऐसी याद आएगी, आपका साधन सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए सबकी ममता ताग बटोरी, पहले ही उसके सिर पर पैर रखकर ममता के फिर आगे निकलो भैया, फिर आगे निकलो, नहीं तो बार बार लटकते पटकते रहोगे। और ये आसान है, कभी अलग से समझना हो व्यक्तिगत कि महाराज ये कैसे होगा तो वहाँ हम आपको ये समझा देंगे, अभी समय नहीं बचा है। चलो अब कौन आई लंकिनी, अविद्या ही लंकिनी है। हनुमान जी ने मुक्का मार दिया तो उसने कहा मुझे तो सत्संग मिल गया। लोगों ने कहा अरे मुक्के में कौन सा सत्संग है, अरे ये हाथ वाला मुक्का नहीं है, ये जो हमारी 5 इंद्रियां है ना, यही हमारा ये कर है। कर माने करण, करण माने इंद्रियां। और जब इन 5 को समेट लिया जाता है, माने 5 इंद्रियों को जब अंतर्मुखी कर लिया जाता है, तब अविद्या पर वास्तविक प्रहार होता है, तब अविद्या विद्या में बदल जाती है। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, उसने जो रावण का अन्न खाया था ना, हनुमान जी ने मुक्का मारा तो वो रुधिर बमत गिरनी धनमनी, उसके मुंह से खून निकला ना, उसको उल्टी आ गई तो वो जो रावण का खाया हुआ अन्न था ना, उसका प्रभाव चला गया। और लंकिनी ने कहा महाराज मुझको सत्संग मिल गया। ये पागल के बच्चों वाली बात करनी बंद करो, कोई ढंग की बात करो। नहीं आती तो चुप क्यों नहीं रहते हो जी? कोई जरूरी है बोलना? किसी ने कहा है कुत्ते की तरह भौंकते रहो 24 घंटे? नोट करो। अरे मुक्के का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना। हाँ, और जब तक इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं होती हैं तब तक अविद्या काबू में नहीं आती है, तब तक अविद्या का साम्राज्य रहता है। देखो हनुमान जी मच्छर बन के घुस रहे थे और तो भी रोक लिया, और हनुमान जी ने मुक्का मारा तो दुनिया वालों हनुमान जी थोड़ा सा नाराज हो गए। हनुमान जी से कहने लगे, ए हनुमान जी उसको मुक्का क्यों मार दिया बेचारी को? वो कोई गलत काम थोड़ी कर रही थी। अरे वो तो कह रही थी, वो तो अपना काम कर रही थी, वो चौकीदार है, अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उसको मुक्का क्यों मार दिया? हनुमान जी ने कहा चौकीदार है, चौकीदारी करे, लेकिन झूठ क्यों बोलती है मेरे सामने? लोगों ने कहा झूठ क्यों बोली, सही तो बोली है। हनुमान जी ने कहा झूठ बोली है सरेआम, मुझसे कहती है मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं। अरे जिस समय इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर हमारी सीता माता को चुराकर लंका में घुस रहा था, तब क्यों नहीं खा गई ये रावण को? ये चोरों को नहीं खाती है, झूठी है 1 नंबर की। ये तो मुझ जैसे भक्तों को खाना चाहती है, इसलिए मैंने इसको मुक्के से मारा। देखो एक बात सुनो, मैनाक पर्वत को मारा नहीं गया है, दिशा दे दी गई है। सुरसा को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, सुरसा का थोड़ा सेवन कर लिया गया है, माने भीतर जाके बाहर आ गए हैं हनुमान जी। और लंकिनी को मारा गया है, लेकिन जान से नहीं मारा गया है, सुधार दिया है थोड़ा सा मार के। लेकिन सिंघिका को तो हनुमान जी ने तासु कपट कपि तुरत ही चीना, और एक सिंघिका को हनुमान जी ने जिंदा नहीं छोड़ा, क्योंकि राग द्वेषात्मिका वृत्ति जो है, जो आपके अंतःकरण में रहती है अतीत के अनुभव से उत्पन्न, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वो बड़ी खतरनाक है, सबसे खतरनाक वही है। चलो आगे चलो, प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब बताओ, बड़ी गजब बात है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा, गए दशानन मंदिर माही। रावण का महल भी मंदिर है, और सब राक्षसों के जो घर हैं वो भी क्या है? मंदिर। और विभीषण का घर मंदिर है क्या? वहां क्या लिखा तुलसीदास जी ने? भवन एक पुनि दीख सुहावा, माने बाकी जितने राक्षस थे रावण सहित सबके घर तो मंदिर थे, और जो विभीषण का घर था वो घर था, वो मंदिर नहीं था। देखो है। और बताऊं, जारा नगर निमिष क्या है वो? एक ही पल में पूरा नगर उलटी पुलटी सब लंका जारी, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही, बस विभीषण के घर को आग नहीं लगाई। देखो तुलसीदास जी को पता था कि हनुमान जी 10 मिनट के बाद पूरी लंका में आग लगा देंगे, तो जिन घरों में आग लगनी थी उनको तो मंदिर लिख दिया, मंदिरों में तो आग लग गई, और जो घर था घर छोड़ दिया।
बताओ मंदिरों में आग लगाना अच्छी बात है क्या? बताओ। तो तुलसीदास जी ने कहा, ओ भाई मेरी बात ध्यान से सुन, मंदिर दो प्रकार के होते हैं, एक देह मंदिर होता है, एक दैव मंदिर होता है। देव मंदिर, ये मंदिर है ना, ये देव मंदिर है, इसमें देव पूजा होती है, इसमें भगवान बैठे हैं। और एक देह मंदिर है, हम सबके मन देह मंदिर हैं। वो मन जिसमें देह की पूजा होती है, वो मन जो देह की सेवा में ही लगा रहता है, वो मन जो देह से ही सुख की आकांक्षा करता है, वो जो शरीर है ना, उसके भीतर देव की पूजा नहीं होती है, इस शरीर की पूजा होती है, वो देह मंदिर है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी ने सभी देह मंदिरों में आग लगा दी और देव मंदिर को छोड़ दिया। इस प्रकार से देह मंदिरों में आग लगाकर हनुमान जी दुनिया वालों को यह संदेश देना चाहते हैं कि ऐ दुनिया वालों, इस शरीर की कितनी ही सेवा कर लेना, इसकी कितनी ही पूजा कर लेना, इसको कितना ही चमका लेना, लेकिन इसको तो एक दिन जलना पड़ेगा। चलो, बड़ी गजब बात बता रहा हूं आपको। वहां एक मंदिर दिख गया हनुमान जी को, विभीषण का मंदिर। देखो आज समय ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब जो भी हो, अब ये कथा हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे तो फिर कल आगे कंटिन्यू कर देंगे, कथा चल रही है। नोट करो, बड़ी गजब बात है, मालूम है, ध्यान से सुनना। ये रावण पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु था। भाई जय विजय को श्राप लग गया था, तो अब वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के आए। जब वहां से मारे गए तो अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण बने ना। तो रावण पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु था और इसके घर में भगवान ने प्रहलाद को भेज दिया, जिसने हिरण्यकशिपु के संसार को नष्ट कर दिया, माने उसके सुख चैन को प्रहलाद खा गया। इसने प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया, प्रहलाद तो मरा नहीं, खंबा फाड़ के नरसिंह भगवान निकले और हिरण्यकशिपु ही मारा गया। आज जब मर गया वो और रावण बनने के लिए जा रहा है अपने अगले जन्म की यात्रा पे, तो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है कि कहीं प्रहलाद तो मेरे पीछे नहीं आ रहा, और मन में विचार कर रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, हे मुझे प्रहलाद नहीं चाहिए अगले जन्म में। और अगले जन्म में ये 3 भाई 1 बहन पैदा हुए, एक माँ के बच्चे, तो बड़े हो गए, प्रहलाद दिखाई नहीं दिया। रावण खुश हो गया, चल मेरा पिंड छूटा, और ये चले गए तीनों भाई तप करने के लिए। आए ब्रह्मा जी, रावण ने कहा मैं अमर हो जाऊं, कुंभकर्ण ने कहा 6 महीने सोऊं, 6 महीने जागूं। आ गया विभीषण का नंबर। विभीषण कहता है हाथ जोड़कर, ब्रह्मा जी मुझे भगवान की भक्ति दे दीजिए। जैसे ही रावण के 20 कानों में ये आवाज आई, उसने 10 मुंडियां घुमाकर विभीषण की ओर देखा। अरे ये भगवान की भक्ति मांग रहा है, लगता है प्रहलाद आ गया भाई बन के। पिछली बार बेटा बन के आया था, इस बार भाई बनकर आया है। लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार मेरे पास 1 खोपड़ी थी, इस बार मेरे पास 10 खोपड़ियां हैं, मेरे पास 10 गुना दिमाग है। तो रावण ने कहा अपने मन में कि मैं इस बार पिछली बार की तरह गलती नहीं करूंगा। मैंने प्रहलाद का विरोध किया था, मैं विभीषण का विरोध नहीं करूंगा। बताओ, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। बिल्कुल रावण के महल के दरवाजे पर विभीषण ने एक घर बना रखा है, उसके साथ एक मंदिर बना रखा है छोटा सा, लंका में मंदिर। क्या रावण को नहीं पता था कि लंका में मंदिर है? अरे वो तो देखता था प्रतिदिन। और वो किसके पैसे से बना था मालूम है? रावण के पैसे से बना था। विभीषण ने रावण से कहा भैया मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूं। रावण ने कहा हाँ बना बना, कितना पैसा चाहिए? विभीषण ने कहा इतना। रावण ने तुरंत साइन कर दिए, इसको पैसे दे दो। उसके पैसे से विभीषण ने मंदिर बना दिया। मालूम है क्या हुआ? जब वो तीनों तप करके घर आ रहे थे, तो घर पहुंचते ही रावण ने विभीषण का हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया और उसके कंधे पर थपथपाता हुआ कहता है, देख विभीषण, तू मेरा छोटा भाई है। आज मैंने देख लिया कि बेटा तेरी रुचि भगवान में है और मेरी भगवान में रुचि नहीं है। लेकिन ये रुचियों की लड़ाई में, भाइयों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देखो कितना चालाक आदमी है। ये रुचियों की लड़ाई में, भाइयों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, जो तू करना चाहता है कर, ना मैं तुझको रोकूंगा ना मैं तुझको टोकूंगा। मेरी तो प्रवृत्ति नहीं है भाई धर्म में, तेरी है।
हैं? मैं तो आपू उठी धावई रह ही ना पावई धर्म सुनई जे काना। अगर कोई भगवान की बात मेरे कान में पड़ती है तो मैं उठ उठ के भागता हूं, मैं रह नहीं पाता और चंद्रहास तलवार निकालकर उसका गर्दन काटने के लिए खड़ा हो जाता हूं। लेकिन तुझको मैं पूरी छूट दे रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि तू मेरा प्यारा भाई है। जो तू करना चाहता है कर, मैं तुझको नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मैं करना चाहूंगा मैं करूंगा, तू मुझको मत रोकना। इसीलिए जिन सीता जी की मूर्ति को अपने मंदिर में रखकर विभीषण सुबह शाम उनकी पूजा करता है, वो सीता असली शरीर सहित 11 महीने से अशोक वाटिका में पड़ी आंसू बहा रही है। कृष्ण शीश जटा एक बेणी, शरीर बिल्कुल ना के बराबर रह गया है। विभीषण एक बार भी अशोक वाटिका नहीं गया। मूर्ति की पूजा करता है लेकिन सीता जी की सेवा की क्या? आपको महाराज विभीषण को पता नहीं लगा होगा। अच्छा, विभीषण को पता नहीं लगा होगा तो बताओ हनुमान जी को सीता जी का पता किसने बताया है? विभीषण ने बताया है। उसको पता था। शर्म तो यह है कि सब जान के अनजान हुए, लेकिन इसको विभीषण रावण समझौता कहा जाता है। ये रावण और विभीषण ने आपस में समझौता कर रखा है। मैं अनाचार दुराचार करूंगा, तू मत रोकना, तू भक्ति कर, मैं तुझको नहीं रोकूंगा। और ये समझौता आप सब ने किया है बहन जी, ये समझौता आप सब ने किया है। और विभीषण का ये समझौता तोड़वाने के लिए हनुमान जी गए थे। उन्होंने विभीषण को समझाया कि तू देह के भाई को भाई क्यों मानता है, तू मुझको अपना भाई मान। भाई भाई कह के बुलाया ना विभीषण को, माने पहचान करा दी कि तू देह के नाते से जो भाई है उसको भाई मत समझ, जो आत्मा के नाते से भगवान के नाते से भाई है उसको भाई समझ, तब तेरा कल्याण होगा। हनुमान जी ने विभीषण का समझौता तोड़वा दिया, तभी तो विभीषण जाकर रावण के दरबार में खड़ा हो गया और रावण का विरोध किया उसने। जब उसने रावण का विरोध किया तो रावण ने कहा, वाह बेटा वाह, आज तूने समझौता तोड़ दिया। आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज तो मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। और विभीषण की छाती में रावण ने क्या मारी? लात मारी। अच्छा बताओ, लात की लात ज्यादा जोर से लगती है कि बात की लात ज्यादा जोर से लगती है? बात की लात लगती है। हमने आपको लात की लात तो नहीं मारी ना, लेकिन पिछले कई दिनों से हम आपको बात की लात मार रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आपको बात की लात, शब्दों का हथौड़ा बरसा रहे हैं ना आप पे। अब नोट करो, बताओ विभीषण ने कितनी लात खाई थी? क्यों बहन जी? 1 लात खाई थी। 1 लात रावण की लात की कठोरता से, रावण के चरण की कठोरता से विभीषण को भगवान के चरणों की कोमलता का ध्यान आ गया। 1 लात खाने पर ही विभीषण बाहर हो गया। और तुम न मालूम आज तक कितनी लात खा चुकी हो। अपने बच्चे कहते हैं तुम्हारे, ए माता जी ज्यादा बड़बड़ मत किया करो, भगवान का नाम जपा करो। वो गर्भ में भी लात मारता था, तब लात से मारता था, अब बात से मारता है। लेकिन तुम्हारी हालत वो है कि 1000 बार जिस गली से होकर जलील गुजरे, 1000 बार जिस गली से होकर जलील गुजरे, लेकर चला मचल कर कमबख्त दिल वहीं पर। हाँ, 1000 जूते खाऊंगी पर तमाशा घुस के देखूंगी। इसी घर में गड़ी रहूंगी, पड़ी रहूंगी, मरी रहूंगी, बाज नहीं आऊंगी रोकने टोकने से, चाहे लाख गाली मुझको खानी पड़े। आपका वो हाल है। विचार करो। तो हनुमान जी ने समझौता तोड़ दिया। ऐसे ही आपके जीवन में इस समझौते को तोड़ने के लिए स्वामी लोकेशानंद आए हुए हैं। लेकिन विभीषण का कल्याण हो गया, रावण का कल्याण नहीं हुआ। समझाया रावण को भी गया था, समझाया विभीषण को भी गया था। विभीषण का कल्याण हुआ, रावण का जीवन नष्ट हो गया, क्योंकि रावण ने बात मानी नहीं। और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपने भी समझौता किया है, नोट करो। ऊपर से बड़ी भक्ति दिखाती हो, सब करती हो, व्रत करती हो, नियम करती हो, उपवास करती हो, नवरात्रे भी रखे हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करती हो, रामायण का पाठ भी करती हो, दानवान भी करती हो, ऊपर से बड़ी विभीषण बनती हो। लेकिन अंतःकरण में वासना का नंगा नाच 24 घंटे चलता है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ऊपर से सब विभीषण बनी हो, भीतर से सबके भीतर रावण नाच रहा है। बोलो, तुमने समझौता किया है कि नहीं किया है? और तुम्हारे भीतर उस रावण का विरोध करने की शक्ति भी नहीं है।
अरे कम से कम रोकने का प्रयास तो करो जटायु की तरह। अगर नहीं हरा पाई तो क्या बात हो गई, फिर भी भगवान की कृपा आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया रे? लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है मुझे कोई भ्रम हो रहा है, लंका में भगवान का भक्त कहां से आएगा। और विभीषण उस समय सो रहा था। हनुमान जी के दरवाजे पर आते ही विभीषण की नींद खुल गई। देखो जाग गया विभीषण। संत के आने पर भी अगर जीव नहीं जागेगा तो बताओ कब जागेगा। हनुमान जी के दरवाजे पर आते ही विभीषण जाग गया। और जागते ही विभीषण ने, अच्छा एक बात बताओ, अगर हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएं तो बताओ जीवन बन जाएगा कि नहीं आपका? अरे नासे रोग हरै सब पीरा। अगर हनुमान जी आपके हो जाएं, अगर हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आपके जीवन में कोई कष्ट रहेगा क्या? बोलो, हैं? जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाएगा बता रहा हूं आपको, हैं? हम वैसे उपाय नहीं बताते हैं, लेकिन आज आपको उपाय बताऊंगा, मन में आ गई है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय बताने जा रहा हूं। तो हनुमान जी के मन में संशय आ गया कि लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया। हनुमान जी सिर्फ भगवान के भक्तों पर ही प्रसन्न होते हैं, राक्षसों के लिए सोटा रखते हैं। सोटा, दो हाथ है ना हनुमान जी के, हैं? एक हाथ में सोटा है और एक हाथ ऐसे रहता है आशीर्वाद के तौर पर, ठीक है। अगर 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 राक्षस सामने आए तो सोटा, ये हाथ पीछे, और भगत सामने आए तो सोटा पीछे, ये हाथ आगे। ये बात समझ में आ गई ना? ये बात सबकी समझ में आ गई? आगे चलो, सुनो ध्यान से। विभीषण उठा, कुछ नहीं किया विभीषण ने, कोई बात नहीं की। उठते ही विभीषण ने एक काम किया, लेकिन ऐसा काम किया कि उस काम, विभीषण को वो काम करते हुए देखकर न केवल हनुमान जी का संशय दूर हो गया, हनुमान जी ने विभीषण को सज्जन पहचान लिया, और हनुमान जी विभीषण पे राजी भी हो गए। हनुमान जी विभीषण पे प्रसन्न भी हो गए। क्या किया? राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। विभीषण ने उठते ही जो राम नाम की धुन लगाई, राम राम जपना शुरू किया, राम राम करना शुरू किया, तो उस राम नाम की ध्वनि को सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और उन्होंने विभीषण को सज्जन पहचान लिया। और उसी समय मन में संकल्प ले लिया कि इसके कष्टों का निवारण तो मैं करके रहूंगा। हो गई ना बात? तो आपको भी भगवान का नाम जपना चाहिए। विभीषण से बात हुई, सीता जी का पता मिला, हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। महारावण पहले से आया हुआ था, सीता जी को कुछ डांट फटकार रहा था। हनुमान जी को क्रोध आ गया भीतर से। हनुमान जी ने विचार किया कि सीता जी आग मांग रही थी, आग, त्रिष्ठा तो चली गई ना, अब रात को आग कहाँ से मिलेगी? अरे मोह रूपी रात्रि में ज्ञान रूपी अग्नि कहाँ से मिलेगी? और बहुत दुनिया समझती है कि सीता जी आत्महत्या करना चाहती हैं, आग मांग रही हैं, आग। अरे आग वो कोई आम आग नहीं मांग रही हैं, वो आत्मज्ञान मांग रही हैं, आत्मज्ञान। क्योंकि आग से कष्ट की निवृत्ति नहीं होती है, जल के मरने से कष्ट की निवृत्ति नहीं होती है, फिर पाओगी कष्ट अनंत गुना। अग्नि 3 प्रकार की होती है, नोट करो। एक विषयाग्नि होती है जिसमें पूरा संसार जलता है, विषयाग्नि। एक विरहाग्नि होती है जिसमें भगवान के भक्त जलते हैं, दुसुहु विरह अब नहीं सही जाई, सीता जी विरह रूपी अग्नि में जलती हैं। और एक ज्ञान रूपी अग्नि होती है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम। तो सीता जी ज्ञान रूपी अग्नि मांगती हैं और त्रिजटा कहती है कि अब रात को अनल मिली सुनु सुकुमारी, ऐसी चुपाई है। तो अब रात को आग कहां से मिलेगी? माने मोह रूपी रात्रि में ज्ञान कौन दे देगा आपको? लेकिन हनुमान जी विचार करने लगे, मां तू आग मांग रही है ना, मैं आग ला कर दूंगा, लेकिन तेरे लिए नहीं ला कर दूंगा। ये जिन आतताइयों ने आपकी ये दशा की है, उन आतताइयों की लंका को जलाने के लिए मैं आग लाऊंगा। लेकिन तभी हनुमान जी को गुरु जी की याद आ गई, जब गुरु जी ने कहा था, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। तो हनुमान जी ने विचार किया कि आग लाने, लंका में आग लगाने के लिए तो गुरु जी ने कहा नहीं है, लेकिन मन में विचार तो आ गया, मैं ये विषय पूरा करूंगा, 5, 7, 10 मिनट ऊपर लूंगा आज, ठीक है? पर ठीक है, अब कथा जा रही है, कोई बात नहीं, चाय बाद में पी लेना। नोट करो, फटाफट सुना रहा हूं।
रात को हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं लंका में आग लगा दूंगा, लेकिन तुरंत हनुमान जी ने उस विचार को दबा दिया, क्योंकि जामवंत जी ने कहा था कि दाएं बाएं कोई काम मत करना, बस सीधा पता लगा के वापिस आना, प्रोग्राम कैंसिल। लेकिन सुबह सुबह त्रिजटा आई और कहती है, हे मैंने कल रात को एक सपना देखा। अच्छा अच्छा, क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। सपने में एक बंदर ने पूरी लंका में आग लगा दी। तो हनुमान जी ने विचार किया, कहीं परमात्मा राम ने त्रिजटा के स्वप्न के माध्यम से मुझ हनुमान तक ये संदेश तो नहीं पहुंचाया है कि हनुमान, जो कल रात को तुम्हारे भीतर विचार आ रहा था बहुत बढ़िया था, आते आते लंका में आग भी लगाते आना। अब हनुमान जी ने विचार किया कि अगर भगवान लंका में आग लगवाना चाहते हैं तो लंका में आग भगवान खुद ही लगाएंगे, क्योंकि अगर भगवान कोई कार्य कराना चाहते हैं तो भगवान खुद ही उस कार्य को पूरा करते हैं। आपको केवल निमित्त बनना है। आपको क्या बनना है? केवल निमित्त बनना है। चलो, कार्य 3 प्रकार से होता है, इच्छा से, अनिच्छा से और भगवदेच्छा से। जो काम वासना पूर्ति के लिए किया जाता है वो इच्छा से होता है, जो जबरदस्ती तुमको करना पड़ता है बिना इच्छा के, वो प्रारब्ध का फल है, वो अनिच्छा से होता है। और जो भगवान के हाथ के यंत्र बन गए हैं उनके जीवन में प्रत्येक कार्य भगवदेच्छा से होता है। अब कैसे पता लगेगा कि ये जो भीतर विचार आया है ये भगवान भेज रहे हैं कि माया उठा रही है? तो अगर भगवान का भेजा हुआ विचार होगा तो बाहर व्यवस्था अपने आप बनने लगेगी, अपने आप बनने लगेगी। नोट करो, फटाफट सुनो। तो सीता जी से मिलना हुआ, मुद्रिका दे दी गई, सीता जी ने पहचान लिया, सीता जी रोने लगी, ताना भी लगाया कि जयंत को तो मारने के लिए बाण तुरंत लगा दिया था, रावण के पीछे बाण क्यों नहीं लगाया? हनुमान जी ने कहा, माता जी मेरी ओर देखो, मैं भी बाण हूँ, मैं भी भगवान का बाण हूँ। और करते करते सीता जी ने पूछा कि हनुमान, भगवान के पास कितनी सेना है? हनुमान जी ने कहा, बस कोई गिन नहीं सकता। अच्छा, सेना में कौन कौन है? हनुमान जी ने कहा, सब बंदर ही बंदर हैं। सीता जी ने पूछा कि कितने बड़े बड़े बंदर हैं? हनुमान जी ने कहा, माता जी आप अंदाजा लगा लेना, मैं तो सबसे सीनियर हूं। और उस समय हनुमान जी छोटे से बनकर गए थे। सीता जी का मन बैठ गया, एकदम से दिल बैठ गया। सीता जी ने सोचा, ये ही इतना सा है तो वो कितने कितने होंगे, जा तू दान अति बट बलवाना। तब हनुमान जी ने सोचा, अरे माता जी को तो संदेह हो रहा है। तब हनुमान जी ने कनक भुद्रा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, तब सीता मन भरोस तब भयऊ। तब सीता जी के मन को भरोसा हो गया। चलो, अब हनुमान जी ने कहा, मैं कुछ खा लूं? सीता जी ने कहा कि इसमें तो जहर है। और बाद में कहा, अच्छा देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू, भगवान के चरण अंतःकरण में रखकर खाओ। और तब अक्ष कुमार आया और हनुमान जी ने अक्ष कुमार को, अक्ष माने होता है आंख। अनुवाद करने वालों ने गलती कर दी है शास्त्र में, और बाद में मानने को तैयार नहीं है कि हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि गलती करने वाले तो मर गए। अब जो पीछे वाले हैं उनमें इतनी गट्स नहीं है कि पता लगने के बाद भी शास्त्र का आशय ठीक कर दें। तुलसीदास जी ने लिखा अच्छ कुमारा, वाल्मीकि भगवान ने लिखा अच्छ कुमार। अच्छ माने होता है आंख, अक्ष कुमार। और अक्षय कुमार होता है जो कभी न मरे। अक्षय मर नहीं सकता, अक्षय केवल परमात्मा है। अक्ष कुमार का मतलब है जो आंख से दिखता है, उसी को जो सत्य मानता है, वो अक्षय कुमार है। तो इस आंख, इस वृत्ति को मार देना, अक्ष कुमार को मार देना है। ठीक है, बाकी इसका प्रसंग अभी आएगा कल की कथा में, और आगे बता देंगे। मेघनाद आया, हनुमान जी अपने आप बंद गए, रावण के दरबार में जाकर खड़े हो गए। रावण ने कहा कि मुझको तो लगता है तेरी मौत आई है। हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा, मौत खड़ी थी। हाँ, काली काली मौत खड़ी थी। तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे मौत को देखकर, और रावण से कहने लगे, उल्टा होई है कह हनुमाना, अरे मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हाँ, मैं समझ गया, तेरी 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 बुद्धि भ्रमित हो गई है पागल। उल्टा होगा, उल्टा। उल्टा क्या होगा? मौत तो आई है, मेरे लिए नहीं आई है, तेरे लिए आई है। मुझसे तो हाथ जोड़कर पूछ रही है, हनुमान जी अगर आप आज्ञा दो तो इस दुष्ट रावण को अभी खा जाऊं? मैं उसको रोक रहा हूं, अभी मत खा, अभी 2 कांड बाकी है, रुक जा रुक जा, अभी तुझे भूख लगी है तो और राक्षस दूंगा तुझे खाने के लिए, इस रावण को मत खाना, इसको भगवान मारेंगे तब खा जाना। तब रावण ने कहा, अंग भंग करी पठैये बंदर, इस बंदर का कोई अंग काट दो। अब हनुमान जी को लगा गजब हो गया भाई, जब से भगवान ने शूर्पणखा की नाक कटवाई है लक्ष्मण के हाथ से, तब से सब राक्षसों में फैशन आ गया है नाक काटने का। किसी का किसी से झगड़ा हो बस उसकी नाक काट दे, नकटा बना दे उसको। तो हनुमान जी ने सोचा
कि वासना की नाक काटने वाले रघुवंशियों का दूत होकर कहीं ये मेरी नाक तो नहीं काट देगा, तो मैं भगवान को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। तो हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, हे भगवान, चाहे मेरी गर्दन कटवा देना पर मेरी नाक मत कटवा देना। तभी हनुमान जी को अपनी एक ऐसी चीज की याद आई जो कभी भी छोटी या बड़ी हो सकती है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सी चीज? पूंछ। तो हनुमान जी तो नाटकबाज है एक नंबर के, अपनी पूंछ को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे, देख देख देख, रावण को दिखाने के लिए। फिर उस पूंछ को पकड़ लिया, छलांग मार के पकड़ के छाती से लगा लिया, फिर माथे से लगा लिया, फिर उसको चूमने लगे और फिर उसकी ओर देख कर कहने लगे, ऐ मेरी प्यारी पूंछ, तू तो गई, तू आज कटेगी। देखो, रावण देख रहा था सीन, और रावण अभी तो बोल रहा था अंग भंग करी पठैये बंदर, लेकिन अंग का नाम नहीं बता रहा था। अब कहता है, ओ कपि के ममता पूंछ पर। मैं समझ गया इस बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी है, तो कहना चाहिए था कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाई, और जल्दी से लाओ तलवार इसकी पूंछ काट दो भाई। लेकिन रावण के मुख से क्या निकला? सरस्वती जी आ गई। हाँ, भई सहाय सारद में जाना, शारदा आ गई, रावण की जीभ पर बैठ गई, और रावण के मुंह से निकला कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। काटने का प्रोग्राम कैंसल, आग लगाने का प्रस्ताव पारित। और हनुमान जी खड़े खड़े सोच रहे थे ये तो पूरा एपिसोड खत्म होने पे आ गया, और वो जो त्रिजटा बता रही थी सपने बानर लंका जारी, वो आग वाला सीन अभी तक नहीं आया। और जैसे ही रावण के मुख से निकला कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी ने ऊपर देख कर कहा, वाह भगवान वाह, आग भी अपने आप आ रही है। और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई ना। तो बताओ, हनुमान जी की पूंछ में जब आग लग गई तो हनुमान जी ने क्या किया? हैं जी? अच्छा, उसके बाद क्या किया? हैं? नहीं, अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई तो हनुमान जी एक बालकनी में चढ़कर नींबू गए, छोटे से नींबू गए हनुमान जी। देखो उसमें लिखा है, हनुमान जी ने आग नहीं लगाई। और ये तो हम बता रहे हैं, जब भगवान आग लगाना चाहते हैं तो भगवान आग लगाएंगे। देखो भगवान आग कैसे लगाते हैं। हनुमान जी छोटे से बनकर एक बालकनी में चढ़कर बैठ गए और पूंछ हवा में लटक रही थी और जलती चली आ रही थी ऊपर की ओर। वो तो उस बालकनी में जो लंबे लंबे पर्दे लगे थे ना, उन पर्दों तक भी नहीं पहुंच रही थी आग। आग नहीं पहुंच रही थी, थोड़ी सी आग थी ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपने जोत जलाई है, इस पर ये कांच क्यों रखा है? क्यों बहन जी? हवा से ये बुझ जाएगी। हाँ? और वहां क्या हुआ? वहां क्या हुआ? प्रभु प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से, प्रभु प्रेरित ते ही अवसर और चले मरुत 49। भगवान की प्रेरणा से चारों ओर से 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। और आप कहते हो कि हवा से दीपक बुझ ना जाए इसलिए हम कांच लगाते हैं, और वहां तो ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली जिसने हनुमान जी की पूंछ में लगी हुई उस आग को बुझाया नहीं, बढ़ा दिया। बताओ, तो जो हवा, जो वायु अग्नि को बुझा देती है, जब भगवान की प्रेरणा होती है, जब भगवान कराना चाहते हैं, तो वो शत्रु नहीं रहती, वो उसको बढ़ाने वाली हो जाती है। और वो हनुमान जी की पूंछ में लगी हुई आग, वो हवा ले जाकर अपने आप लगाने लगी और आसपास के घरों में अपने आप आग लग गई। जब हनुमान जी ने देखा कि अब तो आग अपने आप बढ़ रही है, हनुमान जी को पता लग गया कि मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं। ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया साहेब किया, ताके भया कबीर। तब हनुमान जी ने विचार किया, जब भगवान करना ही चाहते हैं तो मुझको भी भगवान के द्वारा किए जा रहे इस अग्नि यज्ञ में अपना आहुति डालनी चाहिए। तब हनुमान जी ने माने भगवान का सहयोग करते हुए, बस जैसा बंदर करता है छलांग पे छलांग मारते गए, और एक विभीषण का घर और अशोक वाटिका छोड़कर पूरी लंका जलकर राख हो गई। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हमारे द्वारा जो भी कहा गया उसे हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी टेढ़ी मेढ़ी कड़वी खट्टी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना। ठीक है, कल कथा का अंतिम दिवस है,
और हम इन बकवासबाजियों को मानते नहीं हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जो अंतिम दिवस आता है उसको पुण्य मिल जाता है, जो भी मिलता हो ना मिलता हो, लेकिन आज जरूर जाना। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप आ जाओ, क्योंकि पूरी कथा का कल आपको उपसंहार होगा और सुबह 11 बजे। तो जल्दी नहा लेना, नवमी का दिन है, नाश्ते वास्ते जो करने हैं भरपेट खा लेना, 2 कप चाय एक्स्ट्रा पी लेना, लेकिन 11:15 बजे घर से निकल चलना। जल्दी आ जाओ तो एक आधा भजन गा लेना, कल रामनवमी का दिन है, अच्छा दिन है। 11 बजे से कल 2 घंटे, 11 बजे से 1 बजे तक, या जितना जल्दी हो सका माने छोड़ देंगे हम आपको। 11 बजे शुरू करेंगे, 12:30 और 1 बजे के बीच में कथा का समापन कर देंगे। आज भी हमने ज़्यादा नहीं 5 मिनट का समय लिया है, इतना कोई विशेष बात नहीं है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ठीक, अच्छा।